हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक थाई ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ जिसका नाम है पीसफुल प्रॉपर्टी। एपिसोड की शुरुआत में हम रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले होम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अमेरिका में रहा करता था और वो जस्ट अपने फ्लैट पर ही आया होता है जहाँ वो टीवी पर उसके अपार्टमेंट की ही किसी लड़की की आत्महत्या के बारे में सुनता है और थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि ठीक उसी वक्त उसके घर की डोरबेल बजती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर एक घोस्ट गर्ल खड़ी हुई थी जिसे होम बहुत ही बुरी तरीके से पंच कर देता है। लेकिन असल में वो तो होम की गर्लफ्रेंड थी और साथ ही उसके फ्रेंड्स भी थे जो कि वहाँ पर हेलोवीन पार्टी करने के लिए आए हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि होम अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात कर रहा होता है क्योंकि वो उसके साथ ट्रिप पर जाना चाहती थी। लेकिन तभी होम के फ़ोन पर किसी लड़की का कॉल आ जाता है और होम बहाना बनाता है कि वो तो उसके ग्रैंडपा की डेथ हो गई है, इसीलिए उसे कॉल आ रहे होंगे। पर उसकी गर्लफ्रेंड उसका फ़ोन छीन कर पता लगा लेती है कि होम तो किसी और लड़की के साथ डेट पर जाने की प्लानिंग कर रहा है, इसीलिए वो उसे ब्रेकअप करके चली जाती है। पर इससे होम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो वापस से पार्टी भी करने लग जाता है। लेकिन अब उसकी कही हुई बात सच निकल जाती है क्योंकि उसी वक्त उसे अपने अंकल सोमकित का मैसेज आता है और होम के ग्रैंडपा सच में गुजर चुके थे, जिस वजह से होम को वापस से अपने घर थाईलैंड जाना था। दूसरी तरफ थाईलैंड में हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम था पीच और वो अपने एरिया का एक लोकल शेफ था जहाँ वो किसी घर में खाना बना रहा था। पर तभी वो किसी चीज़ को देखकर डर जाता है और हम जान पाते हैं कि पीच को रात के साथ साथ दिन में भी भटकते हुए स्पिरिट्स नजर आया करती थी, जिस वजह से वो हमेशा ही उन्हें देखकर डर जाता था। इसकी वजह से अब उसके शेफ की जॉब भी खतरे में थी क्योंकि सभी लोग उसके ऐसे बिहेवियर से परेशान हो जाते थे। जहाँ हम ये भी देखते हैं कि पीच हमेशा की तरह टेम्पल जाकर ऑफरिंग्स कर रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर एक ओल्ड लेडी का घोस्ट भी दिखाई दे रहा था जिससे कि पीच डरने के बावजूद उसे देखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अब उसे घोस्ट देखने की आदत हो गई थी। लेकिन तभी पीछे से कोई और आकर पीच को डरा देता है और वो था असल में उसका फ्रेंड जिसका नाम बेस्ट है, जो कि थोड़े समय पहले ही टाउन में आया था और उसे एक फेमस रेस्टोरेंट में शेफ की जॉब मिल गई थी। उसके पास अब बहुत सारे पैसे भी थे तो वो अपने लिए उसी टाउन में एक घर भी खरीद रहा था, जिससे कि पीच काफ़ी खुश था। पर बेस्ट को पीच के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था क्योंकि वो भी एक अच्छा शेफ था पर उसे अब तक कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। इसके बाद पीच अपने रेंटल हाउस में चला जाता है। वहाँ वो अपनी बहन पांग के साथ रहता था और पांग को सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था जहाँ से थोड़े बहुत पैसे कपड़े सेल करके भी मिल जाते थे। वहीं वो अपनी एक ड्रेस का रिव्यू कर रही होती है लेकिन गलती से वो अपनी रूम की कर्टेन्स हटा देती है और पीच को बाहर एक घोस्ट नजर आ जाता है जिसे देखकर वो डर के मारे चिल्ला पड़ता है और उसकी बहन उसे संभालती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उन दोनों का बस यही एक ड्रीम था कि उनका भी एक अच्छा सा घर हो, इसीलिए पांग पीच को मोटिवेट करती है कि वो एक दिन अपना नया घर ज़रूर लेंगे। लेकिन तभी उनकी लैंडलॉर्ड उन्हें परेशान करने के लिए आ जाती है क्योंकि उन दोनों ने अभी तक रेंट पे नहीं किया था। दूसरी तरफ हम होम को देखते हैं जो कि अपने मेंशन में पहुंच चुका था। वहां पर जाते ही उसे अपने ग्रैंडपा की याद आने लग जाती है क्योंकि वो उनकी बहुत ही क्लोज हुआ करता था। तभी उसकी मुलाकात होती है मिस्टर अटॉर्नी से, जो कि होम को उसकी नई पर्सनल असिस्टेंट कान से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और अब से कान ही होम के लीगल मैटर्स का ध्यान रखने वाली थी। जब होम उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है तो वो उसे लॉ और आर्टिकल समझाने लग जाती है कि वो उसका बॉस है और कान उसकी एम्प्लॉय है, यानी कि वो एक चलती फिरती रोबोट थी जो बस अपना काम करने के लिए होम के साथ थी। फिर होम से मिलने वहाँ पर अंकल सोमकित भी आ जाते हैं और वो होम के लिए एक बॉडीगार्ड ढूंढ कर लेकर आए थे जिसका नाम डेक होता है। अब क्योंकि होम बहुत सारी प्रॉपर्टी का मालिक बनने वाला था तो उसको सिक्योरिटी की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ पर होम डेक को देखकर भी उसके साथ मस्ती करने लग जाता है और कान मिस्टर अटॉर्नी से पूछती है कि क्या इस घर में सभी इतने अजीब हैं। तो मिस्टर अटॉर्नी उसे बताता है कि इस घर की सबसे अजीब मेंबर तो अब आने वाली है और वो थी असल में आंटी फोन, जो कि वहाँ पर आते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है और ये कहने लग जाती है कि वो इतनी सारी प्रॉपर्टी अकेले भला कैसे संभालेगी। लेकिन अभी प्रॉपर्टी का बंटवारा होना बाकी था जिसके लिए उन सभी को साथ में बैठाया जाता है और यहाँ पर उन्हें मिस्टर समाई, जो कि होम के ग्रैंडपा थे, उनकी एक वीडियो दिखाई जाती है। उसके हिसाब से मेंशन के पीछे बना एक छोटा सा बंगलो मिस्टर सोमकित को मिलने वाला था और प्रॉपर्टी का 3% हिस्सा आंटी फोन को मिलने वाला था। लेकिन सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलने वाला था होम को क्योंकि आंटी फोन असल में उनकी रियल बेटी नहीं थी और वो मिस्टर समाई की स्टेप डॉटर थी।
रही बात सोमकित की, तो वो थोड़े में ही काफ़ी ज़्यादा खुश था, जिसकी वजह से मिस्टर समाई की रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ और वो मेंशन और बाकी सारी चीज़ें उन्होंने होम के नाम कर दी थी, क्योंकि वो इकलौता ही उनका एक ब्लड रिलेटिव था और उन सभी चीज़ों का वारिस था, जिसकी वजह से सोमकित तो होम के लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन आंटी फोन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो चिल्ला चिल्ला कर अपने असिस्टेंट के साथ होम को मारने के लिए आगे भी आती है, लेकिन उसे डेक रोक लेता है और वहाँ से बाहर निकाल देता है। होम फिर सोमकित से बात करने लग जाता है कि उसे तो इतनी सारी प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं और वो उन सबको बेचकर कुछ दिनों में वापस से अमेरिका चला जाएगा। इस पर अंकल सोमकित उसे सच बता देते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को बेचना अब इतना भी आसान नहीं रहा है और लोग उनकी प्रॉपर्टीज़ खरीदने से डर रहे हैं, जो बात होम को कुछ समझ नहीं आती। तभी कान होम को एक वीडियो दिखाती है, जो कि असल में पांग की एक लाइव स्ट्रीम थी, जहाँ वो बेस्ट का नया घर रिव्यू करने पीच के साथ गई थी और वो लोग घर को अच्छे से रिकॉर्ड कर रहे थे। पर तभी बेस्ट उन्हें दीवार पर बने एक बॉडी प्रिंट दिखाता है और उस बॉडी प्रिंट को वो जितनी बार साफ करने की कोशिश कर रहा था, वो वापस से सेम उसी जगह पर अपीयर हो रहा था, जिससे कि बेस्ट काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। वो चाहता था कि पीच आकर उसकी हेल्प करे, पर जब पीच उस बॉडी प्रिंट को देखता है तो वहाँ पर उसे एक वर्कर का घोस्ट दीवार से टंगा हुआ दिखाई देता है, जो कि पीच का पैर खींचकर उसे घर से बाहर फेंक देता है। ये देखकर पांग और बेस्ट काफ़ी डर गए थे, पर लाइव स्ट्रीमिंग पर जितने भी लोग ये सब कुछ देख रहे थे वो ये जान चुके थे कि ये सारी प्रॉपर्टी मिस्टर समाई की है और हॉन्टेड है। यही वजह थी कि अब होम अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच भी नहीं सकता था, जिससे कि वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और गुस्से में डेक के साथ पीच के घर भी चला जाता है, जहाँ वो उसे वार्न करता है कि अगर पीच ने अपनी पब्लिसिटी के लिए ये सब नाटक बंद नहीं किया तो वो उसे कोर्ट तक लेकर जाएगा। फिर होम अपनी उस प्रॉपर्टी पर 2 एक्सॉर्सिस्ट को बुलाता है, जो कि असल में फेक थे, क्योंकि वो तो बस होम से पैसे लूटने के लिए आए थे। पर जब वो वहाँ पर अपना नाटक शुरू करते हैं तो सच में उनके अंदर घोस्ट आ जाता है और वो एक एक्सॉर्सिस्ट को करंट देकर फ्रीज भी कर देता है, जिससे कि वो दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। और अब बेस्ट ने भी होम को बोल दिया था कि वो उसके घर अब नहीं खरीदेगा। लेकिन तभी दूसरी तरफ जब पांग पीच को समझा रही होती हैं कि वो लोग कुछ ना कुछ कर ही लेंगे और उसका भाई बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, तभी पीच को एक आइडिया आता है। वो जल्दी से बेस्ट के घर के लिए निकल जाता है, जहाँ पर हालात और भी बिगड़ गए थे क्योंकि वो बॉडी प्रिंट फैलता ही जा रहा था। तभी पीच आकर वहाँ पर बेस्ट की मदद से एक मील तैयार करता है और वो घोस्ट को फ्राइड राइस बनाकर खाने के लिए ऑफर करता है, क्योंकि असल में वो घोस्ट एक इलेक्ट्रिशियन का था जिसने वो घर बनाने में हेल्प की थी, पर किसी एक्सीडेंट की वजह से वो अपनी लास्ट मील भी नहीं खा सका और मर गया, जो कि असल में रियल न्यूज़ थी और मिस्टर समाई ने ये न्यूज़ फैलाने से बचा ली थी। पर इससे वो घोस्ट बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसीलिए पीच उसे वही फ्राइड राइस मील ऑफर करके उसे ये भी कहता है कि उसने एक बहुत ही अच्छा घर बनाया है और वो उन सबको हमेशा याद रहेगा। जो सुनकर अब वो घोस्ट सबसे पहले अपनी लास्ट मील खाता है और फिर इन सभी को माफ़ करके साइलेंटली वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने से अब वो बॉडी प्रिंट भी वहाँ से चला गया था और बेस्ट वो घर खरीदने के लिए भी तैयार था। जो सब कुछ असल में पांग अपने फ़ोन में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और जब सभी लोग देखते हैं कि उनके टाउन में एक हैंडसम और इंटेलिजेंट एक्सॉर्सिस्ट पीच आ गया है, तो सब लोग उसकी काफ़ी तारीफ़ करने लग जाते हैं और पीच अपने इस काम के लिए सोशल मीडिया पर फेमस भी हो जाता है। जो सब कुछ होम भी देखकर सरप्राइज था और उसे अपने ग्रैंडपा की कही हुई बात याद आती है कि वो जब उन प्रॉपर्टीज़ को बेच देगा तभी वो जान पाएगा कि असली घर क्या होता है और उसे उसी माइंडसेट के साथ उन प्रॉपर्टीज़ को बेचना सीखना होगा, जिससे कि वो उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू को समझ पाए। इसके लिए अब होम को एक रियल एक्सॉर्सिस्ट यानी कि पीच की ज़रूरत थी, इसलिए वो रात को चुपके से उसके घर में घुसकर उसके बेड पर सो जाता है। जैसे ही पीच उसे देखता है तो काफ़ी डर जाता है, पर होम पीच के सामने एक ऑफ़र रखता है कि वो जानता है कि पीच को भी एक नया घर खरीदना है और अगर सच में उसे पैसे कमाने हैं तो उसे होम के साथ टीम अप करना होगा, यानी कि वो दोनों अब उसकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए साथ में काम करने वाले थे। दूसरी तरफ हम 3 टीनेजर्स को एक बंद पड़ी हुई विग फैक्ट्री में वीजा बोर्ड खेलते हुए देखते हैं। वो तीनों वहाँ पर किसी लड़की के घोस्ट को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये सब चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वो ये प्रूव करना चाहते थे कि असल में घोस्ट वगैरह नहीं होते। लेकिन जैसे ही वो लोग वीजा बोर्ड पर गेम शुरू करते हैं तो अचानक ही वो गेम वर्क करने लग जाता है और उन्होंने उस पर जो ग्लास रखा था वो भी अचानक ही अपने आप मूव करने लग जाता है, जिससे कि वो लोग इतना डर जाते हैं कि गेम को बीच में ही रोक देते हैं। उनमें से एक दोस्त उस लड़की के घोस्ट से पोजेस भी हो जाता है, जिसे देखकर वो दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। इधर होम अभी पीच से टीम अप करने के लिए उसे मना रहा था और पीच मना किए जा रहा था, क्योंकि वो होम के जैसे इरिटेटिंग और चाइल्डिश लड़के के साथ काम नहीं करना चाहता था। लेकिन उनकी ये सारी बातें पांग ने सुन ली थी और पैसों का नाम सुनते ही वो किसी तरीके से पीच को भी मना लेती है कि वो लोग होम के साथ काम ज़रूर करेंगे। इसीलिए होम उनका एक ट्रायल लेने के लिए
उन्हें खलूस की एक बंद पड़ी हुई प्रॉपर्टी पर आने के लिए कहता है, जिसके लिए वो दोनों मान जाते हैं। और अगले दिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो प्रॉपर्टी असल में वही बंद पड़ी हुई विग फैक्ट्री थी जहाँ वो बच्चे वीजा बोर्ड खेल रहे थे। कानून लोगों को उस फैक्ट्री के बारे में बताती है कि ये फैक्ट्री 10 सालों से बंद है क्योंकि वहाँ पर किसी ने एक लड़की के घोस्ट के होने का र्यूमर फैला दिया था। और इसी फैक्ट्री में एक विग थी जो कि कर्स थी, जिसे ढूंढने के लिए वो लोग अंदर जाते हैं। पर होम तो अब भी सब कुछ मजाक में ले रहा था। तभी पीच को वहाँ पर एक अंकल नजर आते हैं, पर वो अंकल उस फैक्ट्री के बाहर ही घोस्ट किट बेचा करते थे। और वो उन सभी को बताते हैं कि असल में 10 साल पहले उस फैक्ट्री में रक नाम की एक लड़की काम किया करती थी। वो फैक्ट्री के अंदर से चोरी भी किया करती थी, जिसकी वजह से वो एक दिन चोरी करते हुए पकड़ी गई और उसे उसकी जॉब से फायर कर दिया गया। लेकिन इन सब से उसे इतना बड़ा शौक लगा कि वो फैक्ट्री के ही एक रूम के अंदर मर गई, यानी कि उसने आत्महत्या कर ली थी। जो सब कुछ बताकर वो अंकल अपनी घोस्ट किट भी उन्हें बेचना चाहते थे, पर पांगुन अंकल से बोलती है कि अब उसका भाई एक एक्सॉर्सिस्ट है तो उसे किसी घोस्ट किट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अंकल अब पीठ से पूछने लग जाते हैं कि वो लोग भला घोस्ट को कैसे पकड़ेंगे या फिर उसका एक्सॉर्सिज्म कैसे करेंगे, जिसका जवाब तो पीच के पास भी नहीं था क्योंकि उसे तो बस घोस्ट दिखाई दिया करते थे। लेकिन उसके पास एक और अच्छा आइडिया था कि वो अपने फूड से घोस्ट को अट्रैक्ट कर सकता था। इसीलिए वो सबसे पहले राग का फेवरेट फूड जल्दी से प्रिपेयर कर लेता है, जो कि असल में एक सैंडविच था। फिर वो लोग वापस से फैक्ट्री में राग से कॉन्टैक्ट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कान फैक्ट्री के बाहर रुककर उनका वेट करने वाली थी। पर जब पीच राग को सैंडविच ऑफर करता है तो वो पीच पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ पर पड़े हुए सारे मैनिक्विन्स भी उन लोगों की तरफ टर्न हो जाते हैं, जिसे डर कर वो तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन राग ने फैक्ट्री का दरवाज़ा बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। लेकिन अब भी कान बिल्कुल चिल थी और वो बहुत ही आराम से दरवाज़ा खोलकर उनसे बोलती है कि वो लोग तो यहाँ पर घोस्ट को ही देखने के लिए आए थे ना, तो भला इतना डर क्यों रहे हैं। लेकिन कोई भी कान की बात नहीं सुनता और वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ होम पीच से ये कहकर भी लड़ाई कर लेता है कि पीच ने राग के लिए एक सस्ता सैंडविच बनाया था, इसीलिए वो उन पर गुस्सा हो गई, जिससे पीच भी नाराज होकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि अब वो भी इतनी इंसल्ट के बाद होम के साथ काम करना नहीं चाहता था। लेकिन पांग किस तरीके से पीच को समझाती है कि भले ही पीच होम के साथ काम करना नहीं चाहता है, पर उन्हें राग की मदद तो करनी ही होगी और उससे पहले उन्हें राग के बारे में जानना होगा कि उसकी मौत क्यों और कैसे हुई। तभी उनके सामने राग की मॉम आ जाती है, जो उन्हें पूरी स्टोरी बताती है कि किस तरीके से राग अपने बॉयफ्रेंड के साथ फैक्ट्री में काम किया करती थी। वो ब्यूटीफुल होने के साथ साथ काफ़ी हार्ड वर्किंग भी थी, पर उनके मैनेजर ने ही उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि वो फैक्ट्री में चोरी करती है, जिसकी वजह से उसे फैक्ट्री से फायर कर दिया गया। और यही सब सुनकर पीट समझ जाता है कि असल में राग क्या चाहती है, और वो ये था कि वो अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशंस को क्लियर करना चाहती थी। वो बस अपनी इमेज ठीक करना चाहती थी। दूसरी तरफ होम राग के स्पिरिट से बात करने के लिए डेक और कान की मदद से बहुत सारे एक्सपेंसिव खाना लेकर फैक्ट्री में वापस चला जाता है, जहाँ वो सोच रहा था कि राग उसका अच्छा खाना एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन वो सारा खाना गुस्से में उन दोनों के ऊपर ही फेंक देती है और उन्हें डराकर फैक्ट्री से भगा देती है। लेकिन इसके साथ साथ कान की नज़र राग के लॉकर पर चली जाती है और उसमें उसे राग के बॉयफ्रेंड एके के भेजे हुए लव लेटर्स भी मिल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब होम वापस से अपनी मेंशन में जाता है तो अंकल सोम की विग पहनकर अपनी अगली पार्टी की तैयारी कर रहे थे, जिन्हें देखकर एक बार के लिए होम डर जाता है और इसके बाद वो उन्हें सब कुछ बता देता है कि उसके साथ आज क्या हुआ। जिस पर अंकल उसे समझाते हैं कि होम को अपनी टीम बनाने के लिए अपने टीम मेंबर्स को अच्छे से जानना पड़ेगा, यानी कि उसे पीच और पांग की लाइफ के बारे में जानना चाहिए, तभी वो उनके साथ काम कर पाएगा। जिसकी वजह से वो अपने अंकल के कहने पर वो अगले दिन डेक के साथ पीच के घर जाता है, पर वो देखता है कि पीच खुद पांग के साथ जल्दबाजी में कहीं पर जा रहा था, इसीलिए वो उन दोनों का पीछा करता है और देखता है कि वो दोनों उस आदमी को किडनैप करके फैक्ट्री में लेकर आए थे, जिसकी फैक्ट्री के बाहर घोस्ट किट की शॉप थी। जो सब कुछ देखकर होम तो यही सोच रहा था कि वो जितना उन दोनों को जानने की कोशिश कर रहा है, उसे वो दोनों और भी ज़्यादा ईविल लगते जा रहे हैं। तभी वो चुप कर देखता है कि पीच अपनी पॉकेट से एक चाकू निकाल रहा था, जैसे कि उसे लगता है कि शायद पीच उस आदमी को मारने वाला है, इसीलिए वो उसे रोकने के लिए वहां पर आ जाता है। लेकिन असल में वो तो सिर्फ उस आदमी की रस्सी काटने के लिए चाकू निकाल रहा था और पीच होम को सब कुछ बता देता है कि वो आदमी असल में राग का मैनेजर था और उसने ही उसे फायर किया था, यानी कि वो आदमी अब राग से माफ़ी मांग करके उसकी आत्मा को शांति दिला सकता था। पर फिर भी वो आदमी उन लोगों की बात नहीं मानता
और कहता है कि राक ने सच में एक एक्सपेंसिव विग चुराई थी, जिसके साथ साथ पीच और होम भी वापस से लड़ाई करने लग जाते हैं और इन सब से गुस्सा होकर राक का घोस्ट पांग को पोजेस कर लेता है। पांग अब उन लोगों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाती है, जो देखकर पीच तो बेहोशी हो गया था। इसीलिए होम पीच को गोद में उठाकर वहां से लेकर भागता है और वो दोनों एक रूम में जाकर छुप जाते हैं, जहाँ पर होम पीच को थप्पड़ मारकर जगा देता है और उससे पूछने लग जाता है कि अब वो क्या करेंगे और पांग को कैसे बचाएंगे। तभी पीच को समझ आता है कि ज़रूर राक उनसे कांटेक्ट करना चाहती है, इसलिए उसने पांग को पोजेस किया, क्योंकि पीच तो सिर्फ घोस्ट को देख सकता था और वो उन्हें सुन नहीं सकता था, यानी कि उन्हें बस राक से बात करनी थी, जो कि असल में पांग की बॉडी में थी। तभी पांग भी वहाँ पर आ जाती है और वो होम को नीचे गिराकर पीच के पास चली जाती है, जहाँ वो उसे कुछ कहना चाह रही थी लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी खान वहाँ पर एक मॉन्क के साथ आती है और असल में वो मॉन्क था राक का बॉयफ्रेंड, जो कि उन्हें उसके बारे में सब कुछ बताता है कि असल में राक एक बहुत ही पुअर फैमिली से थी, जिसकी वजह से वो फैक्ट्री में भी बहुत ही मेहनत से काम किया करती थी और सभी लोग उसे पसंद भी करते थे क्योंकि वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी। पर साथ ही उसके काफ़ी सुंदर और घने बाल भी थे, जो कि उसके बॉयफ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद राक को पता चला कि उसे फाइनल स्टेज कैंसर था, जिसकी वजह से वो काफ़ी टेंशन में आ गई और उसके बाल भी कैंसर की वजह से टूटने लग गए थे। लेकिन उसने फिर भी फैक्ट्री में काम करना बंद नहीं किया, क्योंकि उसे अपनी मॉम के लिए पैसे इकट्ठा करने थे और उसे विश्वास था कि फैक्ट्री भी उसके मरने पर उसकी मॉम को तो कंपनसेशन मनी देगी ही। लेकिन धीरे धीरे राक की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी और उसके सारे बाल भी झड़ गए थे, जिसकी वजह से उसे अपने बाल वापस चाहिए थे। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही सुंदर विग पर गई, जो कि सेम उसके बालों के जैसी थी और वो बस उस विग को वॉशरूम में ले जाकर ट्राई करना चाहती थी, अपने आप को पहले की तरह देखकर खुश होना चाहती थी। लेकिन ऐसा करते हुए उसे मैनेजर ने देख लिया और मैनेजर को ये लगा कि वो उस विग को चोरी कर रही है, जिसकी वजह से मैनेजर ने उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की और उसे जॉब से फायर भी कर दिया। यही वजह थी कि राक ने उस वॉशरूम में ही अपनी जान ले ली, क्योंकि वो तो मरने से पहले बस अपने आप को वापस बालों के साथ ब्यूटीफुल देखना चाहती थी। जहाँ उसके मौत के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने भी फैक्ट्री को छोड़ दिया और वो एक मॉन्क बन गया, ताकि वो उसकी आत्मा को शांति दिला पाए। पर अब वो भी नहीं जानता था कि राक की आत्मा क्या चाहती थी। लेकिन ये पूरी सच्चाई सुनकर पीच तो समझ चुका था कि उसे क्या चाहिए, इसीलिए वो उसी वक्त कान के साथ मिलकर एक विग तैयार करता है और उस विग को राक की आत्मा को ऑफर करता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब उसकी आखिरी विश भी पूरी हो गई थी, क्योंकि उसने आखिरी बार खुद को अपने सुंदर बालों के साथ देख लिया था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। और उसी वक्त कान को भी किसी का कॉल आता है और सामने जो इंसान था वो असल में होम की फैक्ट्री खरीदना चाहता था। ये सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि पांग को उस फैक्ट्री में से कुछ यूनिफॉर्म मिल गई थी, जिससे कि वो लोग उन यूनिफॉर्म्स को पहनकर होम की बाकी की प्रॉपर्टीज़ बेचने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट भी शूट करते हैं। और वो एक तरह से घोस्ट बस्टर बन चुके थे, जो कि लोगों को घोस्ट फ्री प्रॉपर्टीज़ दिलवाने में हेल्प करने वाले थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीच अपनी बहन के साथ घर पर होता है। वो अपने इस काम से थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि वो श्योर नहीं था कि वो हर बार उनकी हेल्प कर पाएगा। लेकिन तभी होम उनसे बात करने के लिए वहाँ पर आ जाता है और वो उन दोनों को उनके पहले सैलरी चेक देने के साथ साथ ये भी बताता है कि वो राक की मॉम को भी कंपनसेशन मनी दिलाएगा। जो सुनकर पीच और पांग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब वो समझ पा रहे थे कि होम इतना भी बुरा इंसान नहीं है। पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जब खान मिस्टर अटॉर्नी से कंपनसेशन मनी की बात कर रही थी, तो मिस्टर अटॉर्नी खान को समझाते हैं कि उसे ठीक से बिजनेस को समझना होगा। वो लोग इस तरीके से मिस्टर समाई के पैसों को किसी नॉर्मल इंसान पर वेस्ट नहीं कर सकते और उन्हें अपने बेनिफिट्स के बारे में भी सोचना होगा। जो सुनकर खान को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो ये तो समझ चुकी थी कि ज़रूर इस फैमिली के काफ़ी सारे डार्क सीक्रेट्स हैं। आगे हम देखते हैं कि एक बाइक राइडर बहुत तेज बारिश में मिस्टर समाई के होटल में एक पार्सल डिलीवर करने के लिए आता है और उसने एक ब्लैक हेलमेट अपने सिर पर लगा रखा था। जहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर अंदर तो जाने देता है, पर जाने से पहले वो उसका हेलमेट उतारने के लिए बोलता है। और जैसे ही वो राइडर अपना हेलमेट उतारता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उस राइडर का सर ही गायब था, यानी कि वो एक घोस्ट था। अब हम देखते हैं कि पांग अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में घोस्ट ट्रैकर मशीन का रिव्यू कर रही होती है और वो मशीन बाथरूम की तरफ इशारा कर रही थी। जैसे ही पांग दरवाज़ा खोलती है तो अंदर पीच होता है, यानी कि मशीन तो ख़राब निकली। तभी उनकी लैंडलॉर्ड रूम के बाहर आकर चिल्लाने लग जाती है कि वो अपना रेंट कब पे करेंगे। लेकिन सारी सैलरी तो पांग ने उस मशीन पर खर्च कर दी थी, इसीलिए दोनों जल्दी से कर्टन के पीछे जाकर छुप जाते हैं
और लैंडलॉर्ड के जाने का वेट कर रहे थे। पर तभी पीच को कर्टेन्स के पीछे एक घोस्ट नजर आता है तो वो जोर से चिल्ला देता है। इसकी वजह से उसकी लैंडलॉर्ड उन्हें इस बार तो पकड़ ही लेती है और वो उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से अब दोनों हेल्प लेने के लिए होम की मेंशन चले जाते हैं। यहाँ पर होम उन्हें रहने की जगह देने के लिए तैयार था, पर इससे पहले वो पीच को उसकी तारीफ करने के लिए फोर्स करता है और उसे ये सब बुलवाता है कि होम एक काइंड और हैंडसम लड़का है, जो सब पीच को ना चाहते हुए बोलना पड़ता है। लेकिन बदले में होम उन दोनों को अपने मेंशन के बेसमेंट में रहने के लिए जगह दे देता है और वो उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाता है, जिसे पीच पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर उससे पहले ही पांग वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। और यहाँ होम उनका मजाक उड़ाता है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा क्यों नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो दोनों जो भी प्रॉपर्टी घोस्ट से फ्री करवा कर सेल करवाएंगे उसका सिर्फ 1% ही उन्हें मिलेगा। ये सुनकर वो दोनों तो एक बार के लिए डर ही जाते हैं, पर तभी उन्हें पता चलता है कि वो 1% भी 1 मिलियन के बराबर था, तो वो दोनों वापस से खुश हो जाते हैं। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में एक और रूल था, और वो रूल ये था कि इन दोनों को अब से वो सब कुछ करना पड़ेगा जो कि होम इनसे करवाएगा। उनका टेस्ट लेने के लिए वो सबसे पहले पीच से सिंगिंग करवाता है, जो कि उसे ज़बरदस्ती करना पड़ता है। इसके बाद ये लोग काम की बात पर आ जाते हैं। इस बार उन्हें जिस घोस्ट का एक्सॉर्सिज्म करना था वो था असल में वही बाइक राइडर का घोस्ट, जिसके लिए ये चारों मिस्टर समाई के पैलेस जाते हैं और कानून ने बताती है कि उस पैलेस में रहने वाले लोगों ने वहाँ पर एक हेलमेट पहने हुए आदमी को नोटिस किया था, जो कि हमेशा बारिश में ही आया करता था और उसके आने से होटल में हॉन्टेड चीज़ें भी हो रही थी, जिसकी वजह से होटल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। और उस घोस्ट की बैक स्टोरी ये थी कि वो एक बाइक राइडर था जिसकी 30 अगस्त को एक रोड एक्सीडेंट में जान चली गई थी और उसका सर भी उसकी बॉडी से अलग हो चुका था। यही वजह थी कि उस दिन रिसेप्शनिस्ट को भी उस राइडर के हेलमेट उतारने पर उसका सर नजर नहीं आया था। अब पीच होम से पूछता है कि अगर वो राइडर बारिश में ही बाहर आता है तो क्या उन लोगों को वहाँ पर बारिश आने तक का वेट करना होगा। तो हम उन्हें बताता है कि उसने तो इस बारे में भी कुछ सोच रखा है। और तभी हम देखते हैं कि डेक वहाँ पर एक पाइप लेकर आ जाता है और वहाँ पर पानी से शावर करके बारिश बना रहा था, जो कि पीच और पांग को काफ़ी स्टूपिड लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर असली बारिश भी शुरू हो चुकी थी और जब वो लोग होटल को एक्सप्लोर करने लगते हैं तो बाइक राइडर भी पीच को नजर आता है, जिसे देखकर ये तीनों ही भागते हैं और जाकर एक शेल्फ के पीछे छुप जाते हैं। होम पीच को उस घोस्ट के लिए कुछ कुक करने के लिए कहता है, क्योंकि यही उनका एक प्लान था। पर पीच तो अपना सारा कुकिंग का सामान कार में ही भूल गया था, तो वहीं पर पड़ी हुई कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी बनाकर उस घोस्ट को ऑफर करने की कोशिश करता है। लेकिन इस काम के लिए पीच काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, जिस वजह से होम वो कप लेकर बाइक राइडर के पास जाता है और पीच से पूछता है कि उसे वो कहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसका फेस कहाँ पर है। लेकिन पीच देखता है कि उस राइडर का फेस तो उसके हाथ में था, तो वो उसे डर कर वहीं पर बेहोश हो जाता है और पांगो से थप्पड़ मारकर जगा देती है। लेकिन अब वो राइडर उनके और पास आ गया था और वो तीनों कार की तरफ भागते हैं। वो जल्दी से कार में बैठ जाते हैं, जहाँ पर पीच होम को जल्दी से कार स्टार्ट करने के लिए कह रहा था, क्योंकि वो राइडर उनके सामने ही खड़ा था। लेकिन फिर भी होम कार चलाने से मना कर देता है और अब वो राइडर उनकी तरफ ही बढ़ रहा था, जिससे कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो राइडर गायब हो जाता है, क्योंकि बारिश भी रुक चुकी थी और वो राइडर सिर्फ बारिश में ही नजर आता था। इसके बाद हम देखते हैं पीच और बाकी लोग अब घर पर आ जाते हैं और कानून का मजाक बना रही थी कि वो बच्चों की तरह इतना डर क्यों रहे थे। तो पांगो से याद दिलाती है कि सबसे ज़्यादा तो वही डर के मारे कार में चिल्ला रही थी। तभी पीच का ऑर्डर किया हुआ गैस बर्नर उसके बेसमेंट में डिलीवर हो जाता है, जिसे देखकर होम उनसे बोलता है कि वो लोग यहाँ पर गैस बर्नर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी प्रॉपर्टी में कुछ भी डैमेज हो। इसलिए वो उन्हें सिर्फ माइक्रोवेव यूज़ करने के लिए बोलता है और फिर खुद अपने मेंशन में खाना खाने चला जाता है, क्योंकि वो तो बाहर से ऑर्डर करके ही खाने वाला था। लेकिन जैसे वो अपना ऑर्डर खाने के लिए बैठता है तो उसे अकेले खाने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए वो अपने ग्रैंडपा की फ़ोटो के आगे बैठकर थोड़ा सा खाना उन्हें ऑफर कर देता है और खुद भी खाने लग जाता है। तभी अचानक से बहुत तेज़ बादल गरजने लग जाते हैं, जिससे होम इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो अपने बिस्तर और पिलो लेकर पीच और पांग के बेसमेंट में ही चला जाता है, जहाँ पांग उससे बोलती हैं कि वो ज़रूर डरने की वजह से नीचे आया है। तो हम वापस से ऐसा बिहेव करने लग जाते हैं कि जैसे वो तो वहाँ पर कुछ काम से आया हो। इसके बाद पांग तो वहाँ से नहाने चली जाती है, पर यहाँ होम पीच से कुछ बातें शेयर करता है, जैसे कि उसने अपने मॉम डैड के मरने के बाद कभी घर पर खाना नहीं खाया था और वो हमेशा बाहर ही खाना खाया करता था, क्योंकि उसे घर पर अकेले खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ये सुनकर पीच को उसके लिए थोड़ा सा बुरा लगता है, इसीलिए उसे काम सिखाने के लिए वो होम को सब्जियां वॉश करने के लिए देता है। पर होम तो एक रिच ब्रैट था जिसने कभी भी कुकिंग नहीं सीखी थी, तो वो सब्जियां वॉश करने के लिए भी सोप ढूंढने लग जाता है। ये देखकर पीच समझ जाता है कि उसे होम को अपने किचन से तो दूर ही रखना चाहिए। इसके बाद वो दोनों उसे बाइक राइडर के बारे में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पीच बताता है
कि उसने उस राइडर के हाथ में एक पेपर बैग देखा था और उसमें एक रोज़ भी था, यानी कि वो डिलीवरी ज़रूर किसी स्पेशल पर्सन के लिए थी। और अगर वो बार बार उसी पैलेस में लोगों को दिख रहा था, जिसका मतलब क्लियर था कि वो उस पैलेस के ही किसी रेजिडेंट के लिए वो पार्सल लेकर आया था। और अगर किसी तरीके से वो लोग पता कर ले कि वो रेजिडेंट कौन था, तो वो उस बाइक राइडर का आखिरी पार्सल उस रेजिडेंट तक पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए हुमकान को कॉल करके रेजिडेंट्स की डिटेल निकालने के लिए कहता है। लेकिन जब कान इस बारे में मिस्टर अटॉर्नी से बात करती है, तो वो उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है, क्योंकि वो मिस्टर समाई की प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे। तभी वहाँ पर अंकल सोम के दाल जाते हैं और उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। वो अटॉर्नी को कान की मदद करने के लिए कहता है और वहाँ पर खड़े मिस्टर पोचोंग नाम के आदमी से मिलने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब होम की टीम मिलकर सारे रेजिडेंट्स की डिटेल चेक करते हैं। और क्योंकि उन्हें ये पता था कि वो ऑर्डर एक स्पेशल ऑर्डर था, तो वो ज़रूर किसी लड़की के लिए होगा, तो इसकी वजह से वो पैलेस की सारी फीमेल रेजिडेंट्स को कॉल करके इसका पता लगाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिल पाता। तभी पीच बहुत ध्यान से उस राइडर की डेथ के बारे में सोचता है और उसे एक रेजिडेंट ऐसा मिल जाता है जिसे देखकर ये लग रहा था कि वो ज़रूर उस राइडर के बारे में जानता होगा। इसीलिए वो उस रेजिडेंट को पैलेस में मिलने के लिए बुलाता है। असल में उस रेजिडेंट का नाम था टान, जो कि एक ट्रांसजेंडर थी। और अब वो उस बाइक राइडर के बारे में उससे पूछते हैं, तो वो उन्हें बताती है कि वो उस पैलेस में बहुत टाइम से अकेली रहती थी। वो हमेशा बाहर से ही खाना ऑर्डर करती थी, पर एक दिन बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से कोई भी उसका ऑर्डर लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन उस बाइक राइडर ने उसका ऑर्डर एक्सेप्ट किया था और वो तेज़ बारिश में भी उसको उसका खाना देने के लिए वहाँ पर आया था, जिसकी वजह से उसने उसे कॉफ़ी पिलाई थी। और तब से ही वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गई थी। वो खाना डिलीवर करने के लिए हमेशा उस राइडर को ही सिलेक्ट करती थी, जिससे कि वो भी टान का काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया, क्योंकि वो साथ में मील्स भी शेयर करते थे। और ऐसे एक दिन टान ने उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी, जो सुनकर वो बहुत शांत था, जिस वजह से टान ने एक ही सेकंड में बोल दिया कि वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी। जिसके बाद वो राइडर भी वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया और टान भी समझ गई कि वो उसे पसंद नहीं करता। इसके बाद टान ने अपना एक नया घर खरीद लिया और उसके बाद से उसने कभी भी उस राइडर को नहीं देखा, जो सुनकर अब होम और पीच उसे सब कुछ सच बता देते हैं कि असल में वो राइडर एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया और वो उसी दिन मारा गया था जिस दिन टान का बर्थडे था, यानी कि 30 अगस्त को, जहाँ असल में वो उसे उसका स्पेशल बर्थडे प्रेजेंट देने के लिए वहाँ पर आ रहा था, क्योंकि वो भी उसे पसंद करता था। लेकिन उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई और उसकी ये विश अधूरी रह गई कि वो टान को उसका बर्थडे प्रेजेंट दे सके, जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। तभी कान और पांग भी वो ऑर्डर लेकर आ जाते हैं और जब टान उस ऑर्डर को ओपन करती है तो उसमें राइस और मीट से बना हुआ एक घर होता है। उसे याद आता है कि उसने एक बार उस राइडर को बताया था कि जब उसे अपना खुद का घर मिल जाएगा तो वो उस राइडर को भी अपने साथ रहने के लिए बुला लेगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। जो सब कुछ याद करके अब टान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ पर पीच को राइडर का घोस्ट भी नजर आता है, जो कि टान के पास ही खड़ा हुआ था। और जब टान और वो घोस्ट अपनी लास्ट मील को साथ में खाते हैं तो राइडर की लास्ट विश पूरी हो जाती है। वो हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है, यानी कि होम की टीम ने अपनी एक और प्रॉपर्टी घोस्ट फ्री कर दी थी और अब वो लोग घर चले जाते हैं, जहाँ पर होम वापस से अकेले ही अपना ऑर्डर किया हुआ खाना खाना शुरू कर रहा था। पर इस बार उसकी अकेले खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, इसीलिए वो सारा खाना लेकर बेसमेंट में चला जाता है और पांगू से बोलती है कि अच्छा वो यहाँ पर आ गया, क्योंकि पीच ने उसके लिए भी खाना तैयार किया था। जो सुनकर होम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अब होम उन दोनों को गैस बर्नर की जगह इलेक्ट्रिक स्टोव गिफ्ट कर देता है ताकि वो अच्छा खाना बनाकर खा सके। जहाँ वो उनसे ये भी पूछता है कि उसके पास और भी अच्छे घर हैं, तो क्या वो वहाँ पर शिफ्ट होना चाहेंगे, जिस पर पीच उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे अब वो बेसमेंट नहीं पसंद आने लगा था, क्योंकि वहाँ पर उसे कोई भी घोस्ट परेशान नहीं करता था। जो सुनकर होम को याद आता है कि बचपन में उसकी भी ये फेवरेट जगह थी, क्योंकि उसके दादाजी ने उसे वो जगह खेलने के लिए गिफ्ट की थी। जिसके बाद वो भी खुश होकर पांग और बाकी लोगों के साथ डिनर करता है। पर दूसरी तरफ हम मिस्टर अटॉर्नी और अंकल सोमकित को देख पाते हैं। अटॉर्नी उसे कह रहा था कि उन्हें होम को घर का सारा सच नहीं बताना चाहिए। इस पर सोमकित अटॉर्नी को समझाता है कि अगर उन्होंने कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाई तो होम को ज़रूर शक हो जाएगा कि वो लोग उससे कुछ छुपा रहे हैं, इसीलिए होम को फ्री छोड़ देना ही उसके लिए सही था, क्योंकि वैसे भी वो उस पर सीक्रेटली नज़र रख रहे थे, यानी कि वो लोग उससे ज़रूर कुछ ना कुछ छुपा रहे थे। शुरुआत में हम देखते हैं कि इस बार होम और उसकी टीम एक अबैंडन्ड हाउस में जाने वाले थे, क्योंकि होम के ग्रैंडपा ने वो घर खरीद तो लिया था, पर वहाँ पर कभी भी कोई रेंट पर नहीं रह पाया, क्योंकि उस घर की फॉर्मर ओनर जिसने कि वो घर बनाया था, उसके घोस्ट ने वहाँ पर किसी को भी टिकने ही नहीं दिया।
और वहाँ पर जाने से पहले होम ये सब बातें एक रेडियो चैनल को भी बता देता है ताकि उनकी घोस्टबस्टर टीम को अच्छी पब्लिसिटी मिल पाए। इसके साथ साथ पांग ने भी वहाँ पर जाने के लिए बहुत सारी मशीन्स मंगवाई थी और वो भी घोस्ट को पकड़ने के लिए रेडी थी। लेकिन जैसे ही वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो पीच को वहाँ पर कुछ भी नेगेटिव फील नहीं होता। वो पूरे घर को अच्छी तरीके से चेक करता है लेकिन वहाँ पर कभी भी कोई घोस्ट नहीं था, इसीलिए वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन होम ने तो रेडियो चैनल वालों को पूरी स्टोरी बता दी थी, तो अब ये नहीं बोल सकता था कि वहाँ पर कोई भी घोस्ट नहीं है। इसीलिए वो उस ओनर की फ़ोटो को देखकर उसे चैलेंज करता है कि वो उसके सामने आए, जिसकी वजह से वो उस फोटो में ओनर की आंखें अपने आप ही मूव होती हैं और होम को वो ओनर भी अपने सामने दिखाई देता है। पर क्योंकि और किसी ने कुछ भी नहीं देखा था तो वो उसकी बात पर यकीन नहीं करते। लेकिन होम एक ज़िद्दी लड़का था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स बताते हुए उन सभी को ये ऑर्डर दे देता है कि उन सबको आज रात उस घर में ही रुकना होगा और जब तक वो लोग कोई एक्सॉर्सिज्म नहीं करेंगे तब तक वो किसी को भी नहीं जाने देगा। जिसके लिए डेक और पांग तो आसानी से मान जाते हैं और अब मेजॉरिटी की वजह से उन्हें वहीं पर रात में रुकना पड़ता है, जहाँ पांग अब भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और वो अपने सारे घोस्ट प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर रही थी। लेकिन तभी वो देखती है कि उसका घोस्ट माइक्रोफोन उसके सामने से गायब था। तभी उन्हें किसी के गाने गाने की आवाज़ आने लग जाती है, पर असल में वो तो कान थी जो कि स्किन केयर करते करते गाना गा रही थी और माइक्रोफोन उसके पास ही पड़ा हुआ था, जिससे कि पांग अपनी ऑडियंस को सॉरी कहती है और बताती है कि वो लोग जल्दी ही घोस्ट देखेंगे। फिर तभी उन्हें कान के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो लोग उसके पास जाते हैं तो कान बताती है कि उसने ब्रश करते वक्त मिरर में घोस्ट को देखा। तभी उस घर की साइड लाइट्स भी फ्लिकर करने लग जाती हैं और अचानक से मिरर पर किसी ने ब्लड से गेट आउट लिख दिया था, जो देखकर सब भाग रहे होते हैं। लेकिन पांग के घोस्ट डिटेक्टर में उसे कुछ हिलते हुए नजर आता है और उस पे एक लोहे की शेल्फ गिरने वाली थी, पर पीच उसे वहां पर धक्का देकर बचा लेता है और वो शेल्फ पीच के पैर पर गिर जाती है। जिसके बाद होम और कान पीच को वहां से बाहर निकालते हैं और वो लोग जल्दी से उस घर के बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही सभी को उस ओनर का घोस्ट घर के अंदर नजर आता है और वो सब काफ़ी डर जाते हैं। जिसके बाद वो वापस से अपने घर आ जाते हैं। यहाँ पर पीच को पांग की वजह से चोट लग गई थी, तो पांग बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी, पर पीच तो ये सोचने में बिजी था कि आखिर उन सभी को घोस्ट नज़र कैसे आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कान मेंशन जाकर कुछ फाइल्स चेक करती है ताकि उसे उस घर में रहने वाले कुछ रेंटर्स का पता लग सके और उसे ऑफिस में एक और फाइल भी मिलती है जिसके अंदर एक एनवेलप था, पर उसे पहले की कान वो देख पाती। सोमकित वहाँ पर आकर उसे डरा देता है और बोलता है कि अगर उसे कभी कुछ भी चाहिए हो तो वो उसके पास आ सकती है। जिसके बाद कान अब वो फाइल होम को सेंड करती है और यहाँ पीच थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि जब वो होम से पूछता है कि क्या उन्होंने उस ओनर के घोस्ट के साथ एक बच्ची को देखा था तो होम मना कर देता है, यानी कि उस घर में कुछ ना कुछ तो गलत था। और पीच को तो ओनर के घोस्ट में भी कुछ गड़बड़ लग रही थी क्योंकि शायद मरने से पहले वो एक मैजिशियन हुआ करता था और इसी का पता लगाने के लिए वो लोग वापस से वहाँ पर जाते हैं। ये लोग फिर से वहाँ पर वही चीज़ें करते हैं जो कि उन्होंने पिछली रात में की थी और देखते हैं कि सब कुछ वैसे का वैसा ही रिपीट हो रहा था, जैसे कि मिरर में ओनर का दिखना और मिरर पर ब्लड से गेट आउट का साइन दिखना। असल में वो शेल भी बिल्कुल वैसे ही कान और पांग पर गिरने वाली थी। लेकिन तभी वो दोनों उस मिरर के पीछे से कुछ आवाज़ सुनते हैं और यहाँ पर डेक ने उस ओनर को यानी कि मैजिशियन को पकड़ लिया था, जिसका मतलब ये था कि उस घर में कोई भी घोस्ट नहीं था और ये सारी चीज़ें वो मैजिशियन ही अपनी ट्रिक से कर रहा था, जिसके लिए होमू से पुलिस के हाथों अरेस्ट भी करवाने वाला था। पर तभी पीच उस मैजिशियन से एक सवाल पूछता है और वो सवाल था उसकी बेटी के लिए, जो सुनते ही मैजिशियन शॉक रह जाता है। वो उन लोगों को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसकी बेटी एक बीमारी की वजह से अपने बेड पर ही रहा करती थी। वो मैजिशियन उसके लिए रोज़ फ्राइड एग बनाया करता था और उस एग से मैजिक दिखाया करता था, पर उसकी बेटी अपने डैड को बहुत सारे लोगों के सामने परफॉर्म करते हुए देखना चाहती थी और वो खुद अपने डैड की सबसे बेस्ट मैजिक ट्रिक भी देखना चाहती थी, जिसकी वजह से उसकी बीमारी ठीक करने के लिए मैजिशियन बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, पर फिर भी वो इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाया जिससे कि उसकी बेटी का इलाज हो सके। इसीलिए एक दिन जब वो घर लौटता है तो उसने देखा कि उसकी बेटी बीमारी के चलते मर चुकी थी, जिससे कि मैजिशियन को बहुत ही बड़ा शौक लगा। लेकिन उसे अपनी बेटी के बेड पर वही एग दिखा जिससे वो मैजिक किया करता था और वो समझ गया कि उसकी बेटी अब भी उसके आसपास है। इसीलिए वो उस घर को छोड़कर अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से ही वो लोगों को डरा कर वहाँ से भगा देता था। ये सुनने के बाद पीच, होम और कान सबका यही कहना था कि वो मैजिशियन गलत है, लेकिन सिर्फ पांग थी जो कि उसका दर्द समझ पा रही थी और उन्हें समझाते वक्त वो रोने भी लग जाती है। तभी पीच को मैजिशियन के लिए एक सोल्यूशन मिल जाता है जिसमें उसकी हेल्प करने वाली थी पांग, और अब पीच सबसे पहले मैजिशियन की बेटी के लिए वही फ्राइडे एग रेडी करता है और मैजिशियन पांग को अपनी असिस्टेंट बनाकर अपने एक मैजिक शो करता है
जहाँ वो अपने शो की सबसे बेस्ट ट्रिक भी सभी को करके दिखाता है, जिससे ये सभी लोग उसके लिए चेयर करते हैं। और पीच देखता है कि मैजिशियन की बेटी भी अपने डैड का शो देख रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन जब मैजिशियन का शो ख़त्म होता है तो वो वापस से दुखी हो जाता है, क्योंकि वो तो देख भी नहीं सकता था कि उसकी बेटी ने शो देखा भी है या फिर नहीं। लेकिन तभी जब वो अपनी बेटी के बेड के पास जाता है तो देखता है कि उसकी बेटी ने उसके लिए एक फ्राइड एग पर स्टार बनाया हुआ था, जो कि वो हमेशा फ्राइड एग खाते वक्त बनाया करती थी। और वो अपने डैड से ये भी कहा करती थी कि अगर वो उन्हें छोड़कर चली भी जाएगी तो भी वो एग से स्टार बनाने वाली ट्रिक हमेशा उसके डैड के साथ रहेगी। जो सब याद करके मैजिशियन समझ जाता है कि उसकी बेटी की आत्मा को शांति मिल चुकी है, क्योंकि उसने अपने डैड को परफॉर्म करते हुए देख लिया था। इससे कि मैजिशियन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और बाकी लोग भी उस मैजिशियन और उसकी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पांग पीच से जाकर सॉरी भी कहती है, क्योंकि वो अपनी टीम के लिए यूजलेस थी और उसकी वजह से पीच को चोट भी लग गई थी। पर पीच उसे समझाता है कि भले ही उसके पास टीम के लिए कोई भी स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन वो उनकी टीम की बेस्ट असिस्टेंट है और पीच के लिए इतना ही काफ़ी था। जो सुनकर पांग खुश होकर अपने भाई को गले लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम कान और होम को बात करते हुए देखते हैं। असल में होम ने मैजिशियन को उस घर में रेंट फ्री रहने के लिए टाइम दे दिया था, क्योंकि उस मैजिशियन को एक घर की ज़रूरत थी। यानी कि होम सच में एक काइंड हार्टेड पर्सन था, पर इसके साथ साथ वो एक चीज़ से और परेशान था, और वो था पीच। क्योंकि उसने ये हर बार नोटिस किया था कि पीच जब भी कोई घोस्ट का एक्सॉर्सिस करता था तो उसका हाथ अजीब तरीके से शेक करता था, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं थी। यहाँ हम पीच को भी देख पाते हैं। जब वो खाना बना रहा होता है तो अचानक उसके पीछे फ्रिज से एक फ़ोटो भी नीचे गिर जाती है, और जब वो उस फोटो को उठाता है तो उसके हाथ वापस से शेक करने लग जाते हैं। इसके साथ साथ हम कान को भी देखते हैं। उसने वो एनवेलप वाली फाइल ऑफिस से चुरा ली थी, और जब वो उस एनवेलप को खोलती है तो उसमें उसे एक पेन ड्राइव मिलता है, जिसे ओपन करने पर उसे सोमकित और पोचंग नाम के उस आदमी की ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। वो दोनों असल में रेस्टोरेंट के बाहर हुए मर्डर के बारे में बात कर रहे थे। असल में सोमकित वो बात दुनिया से छुपाना चाहता था, जो सुनकर कान बहुत ज़्यादा शौक रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीच को एक बहुत ही बुरा सपना आता है। वो डर कर उठ जाता है, जिससे कि पांग उसे समझाती है कि उसके एक्सीडेंट को अब 3 साल हो चुके हैं और अब भी वो उन चीज़ों के बारे में क्यों सोचता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो कि अब भी पीच भूल नहीं पा रहा था। अगले दिन फिर कान पीच को उसकी नई लोकेशन भेज देती है, जहाँ पर उन्हें अगला एग्जॉर्सिज्म करना था। लेकिन उस लोकेशन को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ हम कान और होम को देखते हैं, जो कि अकेले उस लोकेशन पर जाते हैं। वो असल में एक रेस्टोरेंट था जिसे 3 साल पहले शेफ होंग चलाया करती थी। पर एक दिन उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में मिस्टर चायून को बुलाया, और चायून एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे, जो कि वहाँ पर शेफ होंग की रेसिपी टेस्ट करने के लिए आए थे। पर होंग की गलती की वजह से उन्हें फूड एलर्जी हो गई, और तभी से शेफ होंग को बहुत ही हेट मिलने लग गई, जिसकी वजह से होंग ने खुद को ही किचन में गैस लीक करके मार डाला। ये सुनते ही होम समझ जाता है कि उसे इस काम में पीच और पांग की मदद तो लेनी ही होगी। इसीलिए वो अकेले उन दोनों से मिलने के लिए चला जाता है, क्योंकि कान को आज और भी कोई ज़रूरी काम था। लेकिन होम जब उन दोनों को भी उस लोकेशन के बारे में बताता है तो दोनों ही इस बार वहाँ पर जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो जगह पीच के पास से जुड़ी हुई थी और पीच वो सब चीज़ें वापस से याद करना नहीं चाहता था। इधर हम कान को देखते हैं, जो कि पुचोंग से मिलने के लिए गई थी। वो उसे वही रिकॉर्डिंग सुना देती है और बोलती है कि अगर पुचोंग ने उस रेस्टोरेंट वाली केस की फाइल नहीं दी तो वो उसकी ये रिकॉर्डिंग वायरल कर देगी और फिर उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा, जिसकी वजह से पुचोंग उसे वो फाइल दे देता है। पर वो कान को ये भी समझाता है कि कान जिन लोगों को चैलेंज करने की सोच रही है वो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आगे हम देखते हैं कि होम पांग को मिलने के लिए मैसेज करता है, पर वो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और वो होम से झूठ बोल देती है कि वो टाउन से बाहर है और वो लोग नहीं आ पाएंगे। लेकिन तभी होम, कान और डेक वहीं पीछे से आ जाते हैं और पांग को पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जहाँ वो उसको शेफ होंग का फोटो दिखाते हैं और उस फोटो में पीच भी था, यानी कि ये केस पीच से भी जुड़ा हुआ था। और अब पांग को सब कुछ बताना ही पड़ जाता है कि 3 साल पहले पीच होंग के लिए काम करता था, क्योंकि पीच को भी होंग जैसा एक फेमस और परफेक्ट शेफ बनना था। भले ही शेफ होंग पीच को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, पर वो ये ज़रूर जानती थी कि पीच एक बहुत ही अच्छा शेफ़ है, इसलिए वो हमेशा उसे एनकरेज करती थी और वो उसे कुकिंग भी सिखाती थी, जिसकी वजह से पीच भी काफ़ी मेहनत कर रहा था। यही सब देखकर होंग उसे अपना असिस्टेंट बनने का ऑफर भी देती है और बताती है कि उनके रेस्टोरेंट में मिस्टर चायून आने वाले हैं और पीच को उनके लिए सबसे बेस्ट डिश बनानी होगी। पर इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मिस्टर चायून को बीन से एलर्जी है।
अब पीच तो ये ऑफर सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसका सबसे अच्छा मौका था खुद को प्रूव करने का। इसीलिए वो खुश होकर अपने घर जा रहा था, क्योंकि उसे कल जल्दी रेस्टोरेंट भी आना था। लेकिन उसी रात किसी कार ने पीच को टक्कर मार दी और उसे इतनी ज़्यादा इंजरी हुई कि उसकी हार्ट बीट भी रुक चुकी थी। यहाँ तक कि डॉक्टर ने उसे डेड भी बता दिया था। पर तभी पीच की पल्स किसी तरीके से उन लोगों को वापस मिल गई और उन्होंने उसको मरने से बचा लिया। पर उस रात से ही पीच को घोस्ट नजर आना शुरू हो गए। पहला घोस्ट उसे अपने पास वाले बेड पर ही दिखा था, और जब उसने नर्स से पूछा कि उस बेड पर कौन है, तो नर्स ने उसे बताया कि उस पेशेंट की तो सुबह ही मौत हो गई थी। जो चीज़ अब पीच ने पांग को भी बता दी थी, और पांग को भी उस पर यकीन था। पर अब उन्हें बस इसी बात की टेंशन थी कि पीच रेस्टोरेंट जाकर खाना कैसे बनाएगा, क्योंकि ना ही उसकी फिजिकल कंडीशन अच्छी थी और अब तो उसे घोस्ट भी नजर आ रहे थे, जिनकी वजह से वो डर कर कुकिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। पर फिर भी पीच अगले दिन रेस्टोरेंट चला जाता है, और जिसका उसे डर था उसके साथ वही सब होता है, क्योंकि जब वो कुकिंग कर रहा था तो उसे चायून की बेटी का घोस्ट अपने पास खड़ा हुआ नजर आता है, जिससे डिस्ट्रैक्ट होकर वो गलती से खाने में सोयाबीन डाल देता है, जिससे चायून को एलर्जी थी। इसीलिए जब चायून वो रेसिपी खाता है तो उससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट भी रहना पड़ता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी शेफोंग पीच की कोई गलती ना बताकर पूरा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती है, जिसकी वजह से उन्हें रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ता है। और ये सब होने के बाद पीच बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था, तो वो शेफ को मनाने के लिए एक डिश रेडी करके उसकी फ़ोटो उसे भेज देता है। तो होंग उसे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन जब तक पीच वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि होंग ने अपनी जान ले ली थी। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा रोता है, क्योंकि उसका शेफ बनने का सपना तो टूट ही गया था, पर उसकी वजह से उसने अपनी लाइफ की रोल मॉडल यानी कि शेफ होंग को भी खो दिया था। जहाँ उसे शेफ होंग का गोश्त भी दिखाई देता है, और यहीं से पीच को खाना बनाते वक्त हाथ शेक होने की बीमारी लग चुकी थी। जो सब सुनकर अब होम को पीच के लिए काफ़ी बुरा लगता है। इसलिए वो वापस से रेस्टोरेंट जाकर शेफ होंग की घोस्ट से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करता है कि वो पीच को माफ़ कर दे। तभी उसकी नज़र गैस बर्नर पर पड़ती है, जिस पर उस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी था, और फिर होम वापस से पीच से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो पीच को वार्निंग देता है कि अगर वो होंग की घोस्ट का एक्सोर्सिज्म नहीं करेगा तो वो पीच और पांग को वापस से उनके पुराने घर भेज देगा, और ना ही उन दोनों को बाकी के पैसे मिलेंगे, क्योंकि होम इस बार उस रेस्टोरेंट पर 50 मिलियन लगाने वाला था। जो सुनकर अब पीच को रेस्टोरेंट जाना ही पड़ता है, और होम पीच को अकेले किचन में छोड़कर पांग के साथ दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। जहाँ पीच जैसे ही खाना बनाने लगता है तो उसके सामने शेफ होंग आ जाती हैं। उन्हें देखकर पीच की उंगली पर कट भी लग जाता है, और वो होम की तरफ भागकर उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, क्योंकि वो कुक नहीं कर सकता था और उसने ही होंग को मारा था। इस पर होम पीच से बोलता है कि उसे नहीं लगता कि पीच की वजह से होंग मरी होगी, क्योंकि होम ने उस आदमी से बात की थी जिसने लास्ट टाइम गैस सिलेंडर रेस्टोरेंट में डिलीवर किया था, और उस रात शेफ होंग काफ़ी खुश थी और वाइन पी रही थी, क्योंकि जब से उन्होंने पीच का मैसेज देखा था तो वो मोटिवेट होकर वापस से रेस्टोरेंट ओपन करने वाली थी। जहाँ वो सिलेंडर डिलीवर करने वाला आदमी होंग से पूछता है कि क्या वो खुद सिलेंडर चेंज कर देगी, तो होंग भी हाँ बोल देती है, और उस आदमी के जाने के बाद वो नशे में होने की वजह से ठीक से गैस सिलेंडर को लगा नहीं पाती, और उसी की वजह से वो गैस लीक होने से मारी जाती हैं। यानी कि इसमें पीच की कोई भी गलती नहीं थी, और उसे अब बस शेफ होंग को एक अच्छी डिश बना के ऑफरिंग देनी थी, क्योंकि वो भी बस यही चाहती थी कि पीच अपने शेफ बनने की ड्रीम से कभी भी गिव अप ना करे। जो जानने के बाद अब पीच अपनी वही स्पेशल डिश तैयार करता है। वो शेफ होंग को उस डिश को ऑफर करता है, जिससे कि होंग बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसकी आत्मा को भी अब शांति मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि होम पीच के पास उसकी उंगली पर बैंडेज लगाने के लिए आता है, और वो उससे पूछ रहा था कि आखिर 3 साल पहले उसे किस कार ने टक्कर मारी थी। पीच को उसके बारे में कुछ तो याद होगा ही, जिस पर पीच उसे बताता है कि वो इतना ज़्यादा इंजर्ड था कि वो देख भी नहीं पाया कि कार कौन ड्राइव कर रहा था, पर उसने ये ज़रूर देखा था कि वो कार एक येलो कलर की स्पोर्ट्स कार थी। ये सुनते ही होम थोड़ा सा शॉक हो जाता है, पर वो पीच के सामने कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो अपने घर चला जाता है, और घर की पार्किंग में वो एक ढकी हुई कार से कवर हटाता है, जो कि वही येलो कलर की स्पोर्ट्स कार थी, यानी कि वो कार तो होम की ही थी। इधर पुचोंग कान को एक एविडेंस वीडियो भेज देता है, जो कि कान को चाहिए थी। असल में ये वही फुटेज थी जिसमें रेस्टोरेंट के बाहर हुआ एक्सीडेंट का वीडियो था, और उसे देखते ही कान बहुत ज़्यादा शॉक रह जाती है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर पीच को हिट करने के बाद जो इंसान उस कार से बाहर निकलता है वो असल में होम था, यानी कि उसने ही पीच को हिट किया था, और उसको बचाने के लिए सोमकिद ने और उसके ग्रैंडपा ने सारी एविडेंस छुपा दिए थे, जिसकी वजह से होम उस रात पकड़े जाने से बच गया। अब हम देखते हैं कि जब से होम को पता चला कि उसकी वजह से ही पीच का एक्सीडेंट हुआ था,
तभी से उसे पीच सपनों में आकर हॉन्ट कर रहा था। अगले दिन भी जब होम उन लोगों से बात करने के लिए जाता है तो वो लोग यही बात कर रहे थे कि उन दोनों ने कितने सारे केसेस सॉल्व कर दिए हैं। और जब पीच होम से ये कहता है कि अब उन दोनों का एक दूसरे पर कोई भी एहसान नहीं है, तो होम को वापस से पीच हॉन्ट करने लग जाता है और कान समझ चुकी थी कि ज़रूर होम को सच पता लग चुका है। इसीलिए वो टीम को 1 हफ्ते के लिए रेस्ट करने के लिए बोलती है। अब होम जब बाहर बैठा हुआ था तब भी कान उसे यही समझाती हैं कि अगर वो होम की जगह पर होती तो वो अब तक पीच को सब कुछ कन्फेस कर चुकी होती और उसे माफ़ी मांग चुकी होती, क्योंकि ये गलती एक बहुत ही बड़ी गलती थी। और अगर होम के कन्फेस करने से पहले ये गलती बाहर आ जाती है तो होम के साथ बहुत ही बुरा होता। लेकिन अब भी होम कन्फेस करने से डर रहा था क्योंकि उसे जेल नहीं जाना था। यही सब वो रात को सोचते सोचते सो भी नहीं पाता। तभी वो पीच को कॉल करके उससे पूछता है कि अगर पीच के साथ कोई गलत करे तो पीच उसे माफ़ करेगा या फिर नहीं, जिसके जवाब में वो यही कहता है कि वो गलत करने वाले इंसान से रिवेंज लेगा और सबसे बड़ा रिवेंज यही होगा कि वो अपने ड्रीम्स को पूरा करके उन्हें बताएगा। ये सुनकर होम उसे पूछने लग जाता है कि उसका ड्रीम क्या है, तो पीच बताता है कि वो बस किसी फेमस इंसान के लिए 4 कोर्स मील कुक करना चाहता है, जो कि होम के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है। इसीलिए अगले दिन वो पीच और पांग को चायोन के पैलेस पर बुला लेता है और यहाँ वो लोग एक लव कुकिंग शो टेलीकास्ट करने वाले थे जिसे होस्ट करने वाली थी पांग और पीच चायोन के लिए कुक करने वाला था, जो सुनकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और होम कान को भी फेक शेफ बनवा देता है, जिसके लिए पहले तो वो मना कर रही थी। पर जब होम उसे उसके गाते हुए वीडियो को दिखाता है और बोलता है कि सबको बता देगा कि कान जैसी स्ट्रिक्ट असिस्टेंट भी इस तरीके से गाना गाती है, तो कान को भी उसकी बात माननी पड़ती है। पीच अब अपनी फर्स्ट डिश चायोन के सामने रखता है और देखता है कि डिनर टेबल पर चायोन के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, जो कि असल में मर चुकी थी। यहाँ पर पीच अपनी डिश, जो कि एक सूप था, उसे एक्सप्लेन करता है और बताता है कि उस डिश के अंदर ही उसका नाम भी छुपा हुआ है, जिसे खाने से चायोन पहले तो बहुत ज़्यादा डर रहा था, लेकिन जैसे वो सूप को टेस्ट करता है तो वो उसे काफ़ी टेस्टी लगता है और असल में उस सूप में पीच फ्रूट का टेस्ट आ रहा था, जो कि चायोन भी पहचान लेता है और पीच की फर्स्ट डिश को कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाता है। अब थी अगली डिश की बारी, जिसे पीच किचन में तैयार कर रहा था और होम भी उसकी हेल्प कर रहा था। लेकिन तभी पीच पांग को बताता है कि इस बार वो अपने एक्सीडेंट से इंस्पायर होकर एक डिश बना रहा है। यही सुनते ही होम काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे अपने सामने वापस से पीच खून में सना हुआ दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो ज़ोर से चिल्लाता भी है। जिसके बाद पीच अपनी अगली डिश चायोन के सामने प्रेजेंट करता है और उसने चायोन की बाकी गेस्ट के लिए भी डिश तैयार की थी, पर चायोन वो सारी डिश खा जाता है क्योंकि उसे वो इतनी ज़्यादा पसंद आई थी और अब वो बाकी डिशेस के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था, जिसके लिए हम सबसे पहले बीन्स फ्राई कर रहा होता है और असल में बीन्स की तरह दिखने वाले एडिबल प्लांट्स के बीन्स चाहिए उनको खिलाने वाला था, ताकि बिना किसी एलर्जिक रिएक्शन के लिए वो बीन्स का टेस्ट भी इंजॉय कर सके। पर पीच उन असली बीन्स और प्लांट बीन्स में कंफ्यूज हो जाता है और वो बार बार होम से इस बारे में पूछ रहा था, क्योंकि वो अपने ड्रीम को सेकेंड टाइम खराब नहीं होने देना चाहता था। इधर चायोन भी डिश आने में लेट होने की वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहा था और वो अपने डेड फैमिली मेम्बर्स के बारे में बहुत कुछ बोलने लग जाता है कि वो तो एक गे है और उसने एक लड़के से शादी की थी, जो सुनकर उसकी डेड फैमिली मेम्बर्स को गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन तभी पीच और होम अपनी अगली डिश लेकर आ जाते हैं, जिसे देखकर चायोन थोड़ा सा कंफ्यूज था कि वो बीन्स कैसे खा सकता है, लेकिन पीच उसे समझाता है कि उसे अपने डर से लड़ना होगा और वो डिश खा के उसे कुछ भी नहीं होगा। जहाँ हिम्मत करके चायोन वो डिश टेस्ट करता है और इस बार उसे कोई भी रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि एंड टाइम पर होम ने प्लांट बेस्ड बीन्स को पहचान लिया था, क्योंकि फ्राई करते वक्त उसने कुछ बीन्स को जला दिया था। इसीलिए आज पीच बच गया था। जहाँ अब चायोन पीच की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, जिसके आखिर में अब पीच अपना डेजर्ट चायोन के सामने प्रेजेंट करता है, जिस पर लिखा हुआ था फॉरगिव मी नॉट। यानी कि अब चायोन डिसाइड करने वाला था कि वो पीच को उसकी पास मिस्टेक के लिए माफ़ करेगा या फिर नहीं। इसीलिए चायोन भी डिश पर फॉरगिवन लिख देता है, यानी कि उसने उसे माफ़ कर दिया था और वो पीच के असली टैलेंट को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि आज उसने उसे ऐसी डिश टेस्ट कराई थी जिससे उसे हेवनली फील होने लग गया था। अब सब कुछ ख़त्म होने के बाद होम पीच से अकेले में बात कर रहा होता है। वो उसे कन्फेस भी करने वाला था, पर तभी पीच उसे थैंक्स कहता है क्योंकि होम ने उसका ड्रीम पूरा कर दिया था। तभी पीच भी उसे उसके ड्रीम के बारे में पूछता है, तो हम उसे बता देता है कि वो बस एक नॉर्मल फैमिली के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी निकालना चाहता है। इस पर पीच उसे ये तक कह देता है कि वो और पांग उसकी फैमिली है। ये सुनकर होम को और भी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, जिसकी वजह से वो पहली बार किचन में जाकर पूरी रात मेहनत करके पीच के लिए पैनकेक्स बनाता है और अंकल सोम के उसकी हेल्प करने भी
आते हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा पैनकेक्स तो उसने जला दिए थे, पर फिर भी वो किसी की भी हेल्प नहीं लेता। वो भी अपने पैनकेक्स पर फॉरगिव मी नॉट लिखता है, लेकिन इससे पहले कि वो अगले दिन वो पैनकेक देने पीच के पास जाता, कान होम की वो एक्सीडेंट वाली वीडियो हर जगह वायरल कर देती है और पीच और पांग भी वो वीडियो देख लेते हैं, जहां हम उस रात की बैक स्टोरी भी जान पाते हैं कि असल में उस रात होम ने ड्रिंक भी नहीं करी थी क्योंकि वो कभी ड्रिंक नहीं करता था, और उस रात भी वो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करके घर पर जा रहा था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे चीट किया था। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड फिर भी उसे बार बार कॉल कर रही थी, जिससे कि होम का ध्यान जैसे ही फोन पर गया उसने एक्सीडेंटली पीच को हिट कर दिया और वो उसकी हेल्प करने कार से बाहर भी निकला था, पर उसके अंकल ने उसे कॉल पर यही कहा कि उसे पीच को वहीं पर छोड़कर वापस से घर आ जाना चाहिए क्योंकि आगे की सारी चीज़ें वो खुद संभाल लेंगे। और यही उस एक्सीडेंट का पूरा सच था जो कि किसी को भी नहीं पता था, और सभी को यही लग रहा था कि होम ने पीच को ड्रंक होने की वजह से हिट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि होम तो इन सब से बेखबर होकर पीच से मिलने के लिए जा रहा होता है, पर तभी उसके अंकल उसे रोक देते हैं और सब कुछ बता देते हैं, जिसकी वजह से होम जल्दी से पीच के घर पहुंच जाता है उसे समझाने के लिए, पर उसे वहां पर पीच मिलता ही नहीं है क्योंकि जब तक वो वहां पर पहुंचता है मिस्टर अटॉर्नी ने पीच और पांग को उस घर से निकाल दिया था। असल में मिस्टर अटॉर्नी ने उन दोनों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि वो किसी को भी उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, जिससे कि पीच को भी यही लग रहा था कि ये सब होम ने ही करवाया है। इसीलिए पीच अटॉर्नी को ऑफर किया हुआ कैश भी नहीं लेता और अपनी बहन के साथ वापस से अपने पुराने रेस्टोरेंट वाले घर में चला जाता है। जो सब कुछ सुनकर होम बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था और वो रोते हुए मिस्टर अटॉर्नी को भी थप्पड़ मार देता है क्योंकि इतनी मुश्किलों से तो होम को अच्छे दोस्त मिले थे जिन्हें वो अपनी फैमिली भी मानता था, पर अब वो भी होम से दूर हो चुके थे। दूसरी तरफ पीच भी अपने घर पर होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर रो रहा था क्योंकि उसे भी होम जैसे अच्छे दोस्त से धोखा मिला था और अब तो उसे यही लग रहा था कि अब तक होम ने उनके लिए जो कुछ भी किया था, जैसे कि गैस स्टोव गिफ्ट करना और पार्टी देना, वो सब कुछ फेक था और होम सिर्फ अपने मतलब के लिए ये सब कुछ कर रहा था। तो सोचकर पीच काफ़ी दुखी होता है और वो हमको कभी भी मिलना नहीं चाहता था। बाद में हम देखते हैं कि आंटी फोन जब मेंशन में आती है तो देखती है कि लोगों ने उनके घर के बाहर बहुत सारी गालियाँ लिखी हुई थी और ये सब उस कार एक्सीडेंट की फुटेज की वजह से हो रहा था, जिसकी वजह से फ़ोन होम को डांटती है और ये भी कहती है कि वो बहुत ही इमेच्योर है, इसीलिए वो इतनी सारी प्रॉपर्टी नहीं संभाल पा रहा, जिसकी वजह से अब होम डिसाइड करता है कि वो अपना मेंशन भी बेच देगा। इसीलिए वो कान को मेंशन के पेपर्स तैयार करने के लिए कहता है। इधर पांग अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, पर उसके साथ साथ उसकी ऑडियंस भी उनकी पूरी घोस्टबस्टर टीम को मिस कर रही थी, जिसकी वजह से पांग लाइव नहीं जाती है और वो पीच से पूछती है कि क्या वो सच में होम से बात नहीं करेगा, क्योंकि पीच ने होम को एक बार बात करने का मौका भी नहीं दिया था और उसने उसे ब्लॉक भी कर दिया था। जिस पर पीच बोलता है कि अगर होम उसे उसके घर माफ़ी मांगने के लिए आएगा तो वो उसे माफ़ करने का सोचेगा। तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और पांग जब दरवाज़ा खोलती है तो असल में वहाँ पर फूम नाम का एक आदमी था जिसे पीच की हेल्प चाहिए थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेक भी पांग की वीडियो देख रहा था और उन दोनों को मिस कर रहा था, लेकिन तभी होम उसे अंदर आने के लिए कहता है और इस बार होम को जो प्रॉपर्टी सेल करनी थी वो एक डांस स्कूल था, जहां होम अपने तरीके से पूरे घर में तलिस्मन लगा देता है ताकि घोस्ट उन्हें परेशान ना करे और प्रॉपर्टी छोड़कर जा सके। लेकिन तभी होम जिसे वो प्रॉपर्टी खरीदनी थी वो वहाँ पर पीच और पांग के साथ आ जाता है, जहाँ होम पीच से बात करने की कोशिश करता है पर पीच उससे अब भी नाराज था। होम ये कहने लग जाता है कि वो इस प्रॉपर्टी का अकेले भी एक्सोर्सिज्म कर सकता है। इस पर पीच उसे बोलता है कि उसे घोस्ट को समझने से पहले अपनी प्रॉपर्टी की बायर को समझना होगा, क्योंकि इस बार वो घोस्ट को डांस स्कूल से भगाना नहीं चाहते थे बल्कि उससे मिलकर उससे बात करना चाहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि होम उस घोस्ट के बारे में पांग को बताता है और असल में वो घोस्ट वीचा नाम के एक लड़के का था जो कि उसी स्कूल का एक क्लासिकल डांसर था जिसने अपनी जान खुद ले ली थी। इसीलिए अब पीच उसके लिए उसका फेवरेट सूप बना रहा होता है। तभी होम ये भी नोटिस करता है कि वहाँ पर किसी ने बेड पर कुछ लाइंस भी बना रखी थी। जिसके बाद अब पीच वीचा के घोस्ट को बुलाने के लिए उसकी रूम के बाहर सूप रखकर बैठ जाता है, पर कुछ देर होने के बाद भी वीचा का घोस्ट वहाँ पर नहीं आता क्योंकि हमने पूरे स्कूल में बहुत सारे तलिस्मन लगा दिए थे। इसलिए वो सभी लोग तलिस्मन हटाने लग जाते हैं और तभी पांग की नज़र वहाँ पर लगे बोर्ड पर पड़ती
है जिसमें किसी ने खून से एक पोयम लिखी हुई थी। जैसे ही पांग उसे पढ़ती है तो वीचा का घोस्ट उसके रूम से निकल कर आ जाता है और वो क्लासिकल डांस कर रहा था जहाँ वो एक ही स्टेप बार बार रिपीट भी कर रहा था। और पीच के ऑफरिंग्स देने के बाद भी वो रुकता नहीं है, ना ही वो उन लोगों से बात करने के लिए तैयार था, जिसकी वजह से पीच फोम से सच बोलने के लिए कहता है क्योंकि ज़रूर उसने उन लोगों से कोई तो बात छुपाई थी, जिसकी वजह से अब फोम सब कुछ बता देता है कि वो 23 साल पहले उस डांस स्कूल में समर वेकेशन के लिए आया था और वो वहाँ पर वीचा के साथ ही डांस सीखा करता था, जिससे कि वो अच्छे दोस्त भी बन गए थे। पर साथ रहते रहते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया क्योंकि वो दोनों गे थे और वो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। एक दूसरे को प्रॉमिस भी करते थे कि दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। पर कुछ दिन बाद जब समर वेकेशन ख़त्म हुए तो फोम ने वीचा से प्रॉमिस किया कि वो जल्दी ही वापस आएगा और दोनों एक साथ परफॉर्म भी करेंगे, जिसकी वजह से वीचा ने फोम का बहुत ही इंतज़ार किया और वो पेड़ पर लाइंस ड्रॉ करके दिन गिना करता था। लेकिन एक दिन फोम अपनी आखिरी परफॉर्मेंस देने अपनी मॉम के साथ स्कूल आया जहाँ वीचा उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर फोम ने उसे अपने आप से दूर कर दिया और वो अपनी लास्ट परफॉर्मेंस के बाद अपनी मॉम के साथ घर चला गया। उसके बाद वो उसे कभी भी नहीं मिला क्योंकि असल में फोम की मॉम को ये बात पता चल चुकी थी कि फोम गे है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि फोम वापस से वीचा से मिले, जिसकी वजह से उन्होंने बाद में फोम को भी दूर पढ़ने के लिए भेज दिया। और जब वो वापस आया तो उसे वीचा की आत्महत्या के बारे में पता चला क्योंकि उसने अपने हाथ पर कट्स लगा दिए थे और वो पोयम भी उसने अपने ब्लड से लिखी थी, जिसकी वजह से जब उसका ब्लड लॉस हुआ तो वो अपने लास्ट डांस करते करते मारा गया और उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली थी, जिससे कि फोम को भी अब रिग्रेट हो रहा था कि उसे थोड़ी सी हिम्मत करके उससे मिलने के लिए आना चाहिए था और वो तो उसको आखिरी बार गुड बाय भी नहीं बोल पाया। ये सुनकर पीच और बाकी लोग भी इमोशनल हो जाते हैं, पर अब पीच के पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया था जिसके लिए वो सबसे पहले होम के साथ क्लासिकल डांस की कॉस्ट्यूम पहन लेता है और वो दोनों वहीं पर डांस परफॉर्म करते हैं जो कि फोम और वीचा का फेवरेट था। वो देखकर वीचा का घोस्ट भी वापस से डांस करते हुए बाहर आता है जहाँ पर फोम उसकी घोस्ट के सामने वही डांस परफॉर्म करता है और अपने डांस के जरिए वीचा को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा था कि वो भी उससे प्यार करता था, जो देखकर अब वीचा का घोस्ट भी ये इमेजिन करता है कि वो दोनों अब भी उसके दिल में साथ हैं और उसे यही दिख रहा था कि कैसे वो एक साथ अपने लास्ट डांस परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे कि अब वीचा की आत्मा को शांति मिल जाती है। पर फिर भी उसका घोस्ट वहीं पर ही रहता है, जिससे कि फोम को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वीचा अब किसी को भी परेशान नहीं करने वाला था और वो तो बस फोम के साथ रहने वाला था। जिसके बाद अब ये प्रॉपर्टी भी फोम खरीद लेता है और होम और बाकी लोग घर चले जाते हैं, जहाँ जाते जाते होम पीच से सॉरी कहना चाहता था क्योंकि अब उसे फील हो रहा था कि उसे भी फोम की तरह अपने दोस्त को सॉरी बोलना चाहिए, पर पीच उस वक्त उससे बात नहीं करता। जिसके बाद होम घर पर आता है तो वहाँ पर अंकल सोमकित उसका इंतजार कर रहे थे और वो होम को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। इधर हम देखते हैं कि पीच होम को अनब्लॉक कर देता है क्योंकि अब वो भी उससे नाराज नहीं था। तभी उनकी डोरबेल बजती है और उन्हें यकीन था कि ज़रूर होम ही वहाँ पर उन्हें सॉरी बोलने के लिए आया होगा। तो पीच दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है और सच में उसके सामने होम खड़ा हुआ था, पर वो कुछ भी बोल नहीं रहा था, जिससे कि पीच उसे बोलता है कि अगर उसे कुछ नहीं बोलना तो उसे घर चले जाना चाहिए। तभी पांग बाहर आकर पीच से पूछती है कि वो अकेले में किससे बातें कर रहा था क्योंकि वहाँ तो होम था ही नहीं। तभी पीच को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि होम का कार एक्सीडेंट हो गया है और उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं क्योंकि असल में होम अंकल सोमकित के समझाने के बाद पीच के घर उसे सॉरी बोलने के लिए जा रहा था, पर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से पीच और पांग जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि होम की बॉडी में अल्कोहल पाया गया था, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ और कुछ सेकंड्स के लिए उसका हार्ट भी स्टॉप हो चुका था, पर फिर उसकी बाकी ऑर्गन्स ठीक होने की वजह से वो बच गया और अब बस उसे होश में लाना इम्पॉर्टेंट था। जहाँ हम देखते हैं कि आंटी फोन भी जब अपनी असिस्टेंट के साथ होम से मिलने के लिए आती हैं तो पहले तो उसके बारे में बुरा बोलते हुए अंदर आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो लोगों को और रिपोर्टर्स को देखती है तो वो ओवर एक्टिंग करना शुरू कर देती है और वही सब बोलने लग जाती हैं कि होम के जाने के बाद वो इतनी प्रॉपर्टी का क्या करेगी। जिसके बाद सोमकित भी पीच को बताता है कि होम उसके घर उसे सॉरी बोलने के लिए आ रहा था, जो सुनकर पीच को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि होम के इतने अच्छे होने के बाद भी उसके साथ ऐसा हो गया और लोग अब भी उसके बारे में बुरा बोल रहे थे। जब पांगो से बोलती है कि उन्हें उस इंसान को भी ढूंढना होगा जिसने वो वीडियो लीक की थी, जो सब कुछ कान भी सुन रही थी। तभी पीच को याद आता है कि होम की स्पिरिट उसे ज़रूर मदद मांगने के लिए उसके घर पर
पर आई होगी। इसीलिए अब उन्हें होम की सोल को ढूंढना होगा ताकि वो उसकी सोल को उसकी बॉडी में वापस डाल सके, क्योंकि पीच होम को इस तरीके से मरने नहीं दे सकता था और वो उसे इनोसेंट प्रूव करना चाहता था, जिसके लिए वो पांग और जैन जल्दी होम की सोल ढूंढने के लिए चले जाते हैं। पर बहुत सारे रिपोर्टर्स की भीड़ उन तीनों को रोक लेती है, जिसकी वजह से पांग दौरा पड़ने का नाटक करती है। तभी सबका ध्यान उसके ऊपर जाता है और इसी का फायदा उठाकर पीच और कान जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। और कान कुछ लोगों को होम की फैमिली के बारे में बात करते हुए सुनती है कि होम की फैमिली वैसे भी बहुत ही ग्रीडी थी और उन्हें उनके किए की सजा ही मिल रही थी। जो सुनकर कान को याद आता है कि जब वो छोटी थी तो वो एक बार होम से मिली थी और उस वक्त भी होम ने उसके साथ काफ़ी अच्छा बिहेव किया था, जबकि कान के डैड होम के ग्रैंडपा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि होम के ग्रैंडपा उनकी ज़मीन लेना चाहते थे। दूसरी तरफ हम पीच और पांग को देखते हैं जो कि होम के मेंशन गए हुए थे उसे ढूंढने के लिए, और वहाँ की मेड से उन्हें ये पता चलता है कि असल में होम ने तो ड्रिंक करी ही नहीं थी, तो आखिर उसकी रिपोर्ट्स में वो सब कैसे आया। जिसके बाद वो उसे वहाँ पर भी बहुत ढूंढते हैं पर वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता, जैसे कि अब उनके पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था और उसका जिम्मेदार पीच खुद को ही बता रहा था क्योंकि उसने ही होम को अपने घर से वापस चले जाने के लिए कहा था। तभी उन्हें कॉल आता है कि होम की तबीयत अचानक से बिगड़ चुकी है, तो वो जल्दी से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम कान को देखते हैं, वो होम की क्रैश्ड कार को देखने के लिए गई हुई थी और उसमें उसे कैमरा भी मिल जाता है जिसके अंदर एक्सीडेंट के कुछ सबूत थे, पर कान फिर भी पीच को कॉल करके झूठ बोल देती है कि उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद वो ये भी याद करती है कि जब वो पहली बार उस मेंशन में आई थी तो वो होम के साथ काम करना चाहती थी क्योंकि वो बचपन में उससे मिली थी, जिसकी वजह से होम को अच्छे से जान गई थी, पर होम उसे पूरी तरीके से भूल चुका था। फिर हम देखते हैं कि जब पीच और पांग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि होम की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो किसी भी वक्त मर सकता है। तो अब पीच और पांग के पास और कोई भी रास्ता नहीं बचता, लेकिन फिर भी पांग पीच को एक रिचुअल करने के लिए कहती है जिसे उसने ऑनलाइन सोशल मीडिया पर ढूंढा था, और उसके हिसाब से पीच को होम के लिए कुक करना था क्योंकि होम को हमेशा घर का खाना बहुत ही पसंद आता था और वो पीच को कुक करते हुए देखकर काफी खुश भी रहता था। फिर पांग डेक के साथ मिलकर किचन का सारा सामान लेकर हॉस्पिटल में आ जाती है और पीच होम की लिटिल फिंगर में एक धागा बांधकर अपने कुकिंग पैन से कनेक्ट कर देता है ताकि खाने की खुशबू के साथ होम वापस से अपनी बॉडी में आ सके। और डेक और पांग वहीं से दूसरे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने में लग जाते हैं ताकि कोई भी उन पर शक ना करे और हॉस्पिटल रूम में ना आए। इधर हम होम को देखते हैं जिसकी सोल अपने ही बेसमेंट में थी और उसे अपने सामने ग्रैंडपा नजर आते हैं, जिन्हें देखकर होम खुश होकर गले लगा लेता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो तो मर चुका है और अब तो होम अपने ग्रैंडपा के साथ ही रहना चाहता था क्योंकि उसे जिंदा होकर वापस लोगों के ताने नहीं सुनने थे। इस पर उसे ग्रैंडपा बताते हैं कि इन सब में उसकी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि ये सब उनकी फैमिली पर लगे हुए कर्ज की वजह से हो रहा है जिसे होम को अब ठीक करना होगा। और वैसे भी अभी होम के मरने का टाइम नहीं आया था क्योंकि उसके फ्रेंड्स भी उसका वेट कर रहे थे और उसे प्यार करते थे कि वो हमको जिंदा करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे। जो सुनकर वो डिसाइड कर लेता है कि वो वापस से जाएगा और अपने दोस्तों से माफ़ी मांगकर अपनी फैमिली पर लगे कर्ज को हटाने की पूरी कोशिश करेगा, जिससे कि अब उसकी ग्रैंडपा उसे वापस भेजने के लिए वही डांस करने को कहते हैं जो कि वो बचपन में किया करता था। और जैसे ही वो डांस करता है तो उसकी सोल अपने आप ही हॉस्पिटल में चली जाती है जहाँ वो अपना हॉस्पिटल रूम ढूंढ रहा था और उसे सुबह होने से पहले अपनी बॉडी में जाना था। तभी उसे पीच के खाने की खुशबू भी आ जाती है तो वो जल्दी से खुशबू के पीछे जाता है, पर दूसरी तरफ होम की नर्स पांग को प्रेग्नेंट होने का नाटक करते हुए पकड़ लेती है और वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर होम के रूम में भी घुस जाती है क्योंकि पीच हॉस्पिटल में कुकिंग कर रहा था। और बहुत रोकने के बाद भी वो नर्स होम की लिटिल फिंगर से वो धागा हटा देती है। तभी सुबह भी हो जाती है जिसकी वजह से होम की सोल अब मरना शुरू हो जाती है क्योंकि उसे अब खाने की खुशबू भी नहीं आ रही थी। इधर होम की बॉडी ने भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था और पीच वो सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, लेकिन फिर भी होम की सोल हार नहीं मानती है और किसी तरीके से वो अपने मन में अपने दोस्तों को सोचकर उस रूम तक पहुंच जाता है और अपनी बॉडी में वापस घुस जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी एकदम से रिस्पॉन्ड करती है और होम को होश आ जाता है, जहाँ सबसे पहले वो पीच और पांग को सॉरी कहता है, जहाँ पीच उसे देखकर इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गया था
कि वो उसे गले लगा लेता है और यहाँ उनकी वापस से दोस्ती हो जाती है, जो कि अब कभी भी टूटने वाली नहीं थी क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। जो सब देखकर डेक भी रोने लग गया था। इसके बाद होम पांग और पीच से शेयर करता है कि वो अपने ग्रैंडपा से मिला था और उसके ग्रैंडपा ने उसे वापस इसीलिए भेजा है ताकि वो फैमिली पर लगे हुए कर्ज को हटा सके और अपनी रेपुटेशन वापस से लेकर आ सके। जिसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि अब पांग और पीच को इस काम में उसकी हेल्प करनी होगी, पर वो इस बारे में कान को नहीं बताएंगे क्योंकि कान ज़रूर इन सब के अंदर शामिल है। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि होम का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसने अपनी कार के पास कान को भी देखा था, यानी कि कान का होम की फैमिली से ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन था। इधर हम ये भी देखते हैं कि अंकल सोमकित को पता चलता है कि उनके घर से खोलोंग प्रोजेक्ट नाम की एक फ़ाइल गायब हो चुकी है और वो फाइल गायब की थी कान ने, जो कि अपने घर जाकर पोक नाम के एक आदमी को वो फाइल दिखाती है और वो कैमरा भी दिखाती है जिसमें कार क्रैश की रिकॉर्डिंग थी और कान भी उस रिकॉर्डिंग में दिख रही थी, यानी कि कान होम और उसकी फैमिली से कोई तो रिवेंज लेना चाहती थी। अब हमें यहाँ से पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ असल में कान के डैड खोलोंग नाम के एक स्लम एरिया में रहा करते थे और वो एक कैंडी मेकर थे, जहाँ उनकी मुलाकात होम के ग्रैंडपा से हुई और वो कान के डैड से उनका एरिया खरीदना चाहते थे क्योंकि उन्हें उस पूरे खोलोंग स्लम एरिया पर एक बहुत ही अच्छा और बड़ा एवेन्यू बनाना था, जिसके लिए वो उन स्लम के लोगों का एरिया खरीदना चाहते थे। इसके बदले वो उन्हें रहने के लिए अपार्टमेंट और एवेन्यू में अपना बिजनेस वापस से शुरू करने के लिए शॉप्स भी प्रोवाइड करने वाले थे। यही वजह थी कि सभी लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया था, पर आखिर में होम की फैमिली ने वो कॉन्ट्रैक्ट ही बदल दिया। ना ही उन स्लम के लोगों को रहने के लिए अपार्टमेंट दिए, ना ही एवेन्यू में शॉप दी और उनकी जगह ब्रांडेड शॉप्स को एवेन्यू में जगह मिल गई, जिसकी वजह से कान की डैड सब लोगों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट भी करने के लिए गए थे। पर ये सब करने की वजह से उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और वो अब तक बेड रिडन थे और कान उनका ध्यान रख रही थी। आगे हम देखते हैं कि होम की फैमिली का ये फ्रॉड अब हर जगह पर न्यूज़ में चल रहा था और जब होम पीच और पांग ये न्यूज़ देखते हैं तो वो लोग समझ चुके थे कि कान ये सब इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसे होम की फैमिली से रिवेंज लेना था। पर होम ये बिलीव नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे नहीं लगता था कि कान बदला लेने के लिए उसकी कार का एक्सीडेंट भी करवाएगी और उसे मारने की कोशिश करेगी, जिसके लिए होम को कान से मिलकर ही इन सब चीज़ों के लिए बात करनी थी। दूसरी तरफ कान अपने डैड के पास बैठी हुई थी और उसने खलांग प्रोजेक्ट के असली डॉक्यूमेंट्स भी लॉकर में छुपा दिए थे। फिर वो लोग होम की फैमिली के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट रैली भी करने वाले थे, यानी कि होम का वहाँ पर आना तो खतरे से खाली नहीं था। लेकिन पांग को एक आइडिया आता है और एक तरह से वो और पीच भी तो होम की दुश्मनी थे क्योंकि हर जगह पर यही न्यूज़ थी कि होम ने पीच को अपनी कार से हिट कर दिया था, जिसकी वजह से पीच और पांग प्रोटेस्ट में शामिल होने के बहाने वहाँ पर चले जाते हैं और होम को वो लड़की बनाकर वहाँ पर लेकर आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग उन्हें देखते हैं तो पांग सभी के सामने प्रोटेस्ट करने लग जाती हैं कि वो लोग होम की फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसीलिए सभी को उन पर यकीन भी हो जाता है और वो सब मिलकर उन लोगों को एक रूम में लेकर जाते हैं। पर वहाँ पर जाते ही पीच को पता चल जाता है कि उन लोगों को यहाँ तक लाना खोलोंग स्लम के लोगों की चाल थी, क्योंकि वहाँ पर होम के साथ साथ पीच, पांग और डेक की भी फोटो लगी हुई थी और वो लोग इन चारों को ही ढूंढ रहे थे। जिसके बाद पोक होम की विग भी हटा देता है और उसे कहता है कि अब तो वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे, जिस पर होम उन्हें बोलता है कि वो उन लोगों से लड़ाई करना नहीं चाहता है और अगर उन्हें उनका कॉन्ट्रैक्ट वापस चाहिए तो भी वो लोग उससे ले सकते हैं, क्योंकि इसी तरह होम उन लोगों के साथ जस्टिस करके अपने ग्रैंडपा का नाम क्लियर करना चाहता था, क्योंकि उसके ग्रैंडपा तो उन लोगों के साथ अच्छा ही करना चाहते थे। पर उनकी ही किसी फैमिली मेम्बर ने उन्हें धोखा दिया और वो थी असल में आंटी फोन, जिसने कि फॉल्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिए थे और अब वो सभी को सच बताने से बच रही थी। जहाँ अब होम अपने अंकल से बात करके सब कुछ क्लियर भी करवा देता है और उन सभी लोगों को होम पर विश्वास हो जाता है। वो लोग अब इन तीनों को कान के ऑफिस भी जाने देते हैं ताकि वो लोग उससे बात कर सकें, पर कान अब तक वहाँ पर नहीं पहुँची थी तो वो लोग उसका ऑफिस देखने लग जाते हैं और देखते हैं कि कान इतने टाइम से होम पर नज़र रख रही थी, जिससे कि वो ये भी सोचते हैं कि आखिर उन्होंने कान के साथ इतना क्या बुरा कर दिया। तभी वहाँ के रहने वाले एक आदमी से उन्हें पता चलता है कि कान को होम और उसकी फैमिली के साथ और भी बुरा करना चाहिए था, क्योंकि कान के डैड जब अपनी ज़मीन की टेंशन की वजह से बीमार हो गए थे तो एवेन्यू बनाने के लिए काम कर रहे वर्कर्स ने आंटी फोन के कहने पर कान के डैड को हॉस्पिटल जाने से भी रोक दिया था, क्योंकि वो लोग वहाँ पर ब्रिज बना रहे थे और उन सब की वजह से ही कान के डैड इतने ज़्यादा बीमार हो गए, जो सुनकर होम को कान के लिए काफ़ी बुरा लगता है। तभी उसे वहाँ पर बने एक रूम से किसी की आवाज़ आती है और जब वो लोग अंदर जाते हैं तो पीच को वहाँ पर कान की डैड बेड रिडन दिखते हैं। जैसे वो उस आदमी से पूछता है कि क्या कान की डैड जिंदा है तो पीच को उनका घोस्ट वहीं पर साइड में खड़ा हुआ नजर आता है
और वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे जो कि पीच तो नहीं सुन सकता था और होम को उन सब आवाज़ों से कानों में दर्द होने लग जाता है। तभी कान भी वहाँ पर आकर उन सभी को बिल्डिंग से बाहर निकलवा देती है। पर इसके बाद भी पीच को कुछ सही नहीं लग रहा था, क्योंकि पीच ने कान की डैड को बेड पर तो देखा था जहाँ पर उनकी सांसें चल रही थी, पर फिर भी उनका घोस्ट उनके जस्ट पास में ही खड़ा था। इसीलिए पीच अब वहाँ पर थोड़ी देर और रुकना चाहता था, जिसकी वजह से पांग और डेक उन सभी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ पीच और होम वापस से कान की डैड से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ वो उनके घोस्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और पीच उन्हें देख भी पा रहा था, पर वो एक एक्शन करके कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे जो कि पीच समझ नहीं पा रहा था। तभी होम को वापस से कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाती है। इधर पांग और डेक को भी कान और बाकी लोगों ने वापस से पकड़ लिया था और वो समझ गए थे कि पीच और होम भी कान के ऑफिस में ही होंगे। इसीलिए कान बाकी लोगों को लेकर जल्दी से वहां पर चली जाती हैं। वो होम और पीच को वापस से पकड़वा देती हैं, जहां होम उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर कान उसकी एक भी बात नहीं सुनना चाहती थी। तभी होम एक लाइन बोलता है और वो थी कि तुम्हें बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने चाहिए, जो सुनकर कान थोड़ी सी शॉक हो जाती है, क्योंकि ये सब तो उसके डैडी उससे कहा करते थे, पर फिर भी वो उस पर विश्वास नहीं करती। इतने में वहां पर एक आदमी आकर लॉकर से खलांग प्रोजेक्ट की फाइल भी चुरा लेता है और पांग और डेक भी जिस रूम में लॉक थे वहां पर भी कोई आग लगाकर भाग जाता है, जिससे कि सभी को होम पर ही शक हो रहा था कि उसने ये सब करने के लिए किसी को कहा होगा। इसीलिए वो सभी मिलकर होम को मारने लग जाते हैं, जिसे सिर्फ कान ही रोक सकती थी। लेकिन वो काफ़ी परेशान होती है अपने डैड को लेकर। तभी उसके डैड भी अचानक से बीमार हो जाते हैं, जिससे कि होम जल्दी से भागकर उन्हें सीपीआर भी दे देता है और हम देख पाते हैं कि असल में कान ने जब से होम के घर जॉब ज्वाइन करी थी तब से वो हर चीज़ अपने डैड से शेयर करती थी और उसने होम का कार क्रैश भी नहीं करवाया था, बल्कि उसने तो होम को उस हालत में देखते ही एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था, क्योंकि वो उसे बदला लेने के लिए उसे मार तो नहीं सकती थी और अब तो खुद अपनी आंखों से देख रही थी कि होम उसके डैड को जिंदा करने में उसकी हेल्प कर रहा था। तभी पीच कान के पास आकर उसके फेस पर वहां रखी हुई कैंडी टच करता है और वही एक्शन रिपीट करता है जो कि कान के डैड किया करते थे, जिससे कि कान को याद आता है कि उसके डैड हमेशा यही चाहते थे कि वो बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, क्योंकि उन्हें हार्ट डिजीज़ थी और वो हमेशा उसके साथ नहीं रह सकते थे। इसकी वजह से वो हमेशा उसे यही समझाते रहते थे और ये एक्शन करते हुए उसे मनाते थे, जो देखकर वो समझ गई थी कि उसके डैड अभी इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए वो होम को भी रोक देती है और वो बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि अपने डैड से बहुत प्यार करती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असल में आंटी फोंग ने वो फाइल्स वहाँ से चुराई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असल में आंटी फोन ने खलांग स्लम में ही रहने वाले पोक को पैसे देकर चुरवाई थी, यानी कि पोक भी उसके साथ शामिल था। और अब तक जो सब भी खलांग प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स हो रही थी वो सारी प्रॉब्लम्स आंटी फोंग ने ही क्रिएट की थी। वो जब पोक से फाइल ले लेती हैं तो वहाँ से जाते जाते कान के डैड पोक का एक्सीडेंट कर देते हैं, यानी कि उन्होंने पोक से भी रिवेंज ले लिया था, क्योंकि उसने अपने ही लोगों को धोखा दिया था। आगे हम देखते हैं कि कान ने होम को भी माफ़ कर दिया था और वो सब साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, जहाँ कान उसे ये भी बताती है कि ज़रूर उनकी फैमिली पर जो कर्ज लगाया हुआ है वो खलांग प्रोजेक्ट की वजह से नहीं है, उसका कोई और ही रीज़न होगा। तभी दूसरी तरफ हम आंटी फोन को कोई ब्लैक मैजिक करते हुए देखते हैं, जिससे कि होम के कानों में वापस से दर्द होना शुरू हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। होम को हॉस्पिटल में होश आता है, क्योंकि वो पिछली रात बेहोश हो गया था। जब वो जागता है तो उसे कुछ स्क्रैचिंग साउंड अपने आसपास सुनाई देने लग जाती है, जिससे कि वो काफ़ी इरिटेट भी हो रहा था। तभी पीच उसे बताते हैं कि असल में वो आवाज़ वहाँ पर एक बच्चे के घोस्ट की है, जो कि दीवार पर स्क्रैच कर रहा है। यानी कि जब से भी होम का एक्सीडेंट हुआ था और उसका हार्ट स्टॉप हो गया था, तब से उसे भी सुपरनैचुरल पावर्स मिल गई थी, जो कि घोस्ट की आवाज़ों को सुनने की थी। इसीलिए पांग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब उनके पास 2 लोग ऐसे थे जो कि घोस्ट पकड़ने में काम आ सकते थे। तभी होम बताता है कि उसे सबसे पहले अपनी फैमिली पर लगे कर्ज को हटाना है और ये भी जानना है कि आखिर वो कौन है जो कि उन लोगों को चोट पहुँचाना चाहता है। इस पर कान उन्हें इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले आंटी फोन की घर ही लेकर जाती है और जब होम पूछता है कि वो कैसे जानती है कि खलांग प्रोजेक्ट की फाइल यहाँ पर होगी, तो कान उसे वही कार एक्सीडेंट वाली फुटेज दिखाती है। उसमें जिस कार ने होम का एक्सीडेंट किया था वो कार असल में आंटी फोन की थी। इसीलिए वो लोग चुपके से आंटी फोन के घर में घुस जाते हैं। वहाँ पर उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई थी। तभी होम को वापस से कुछ सुनाई देता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाया था,
पीच को कोई घोस्ट पोजेस कर लेता है और उसे खींचकर बाहर लेकर चला जाता है, जिसकी वजह से उन्हें उसी वक्त आंटी फोन के घर से निकलना पड़ता है। जब आंटी फोन घर पर आती है तो उसे सब कुछ पता चल जाता है कि उसके घर में कोई चोरी छुप के आया था, क्योंकि उसे अपने घर में कुछ फुटप्रिंट्स दिख जाते हैं और यहाँ तक कि उसने घर के अंदर कैमरास भी लगाए हुए थे जिसमें उसे क्लियरली होम और बाकी लोग दिख जाते हैं। इसकी वजह से होम पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ पांग पीच पर थोड़ा हॉली वाटर स्प्रे करके उसे होश में लेकर आ जाती है और पीच बताता है कि उसने वहाँ पर बहुत सारे घोस्ट को देखा था जिन्हें कोई कंट्रोल कर रहा था। तभी कानू ने एक फ़ोटो भी दिखाती है जो कि उसने घर के पीछे बने गार्डन से ली थी और वहाँ पर ब्लैक मैजिक का बहुत सारा सामान था, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि आंटी फोन ज़रूर कोई ओकल्ट चला रही है। और इतना ही नहीं बल्कि आज तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हॉन्टेड थी उन सब के घोस्ट को आंटी फोन ने ही कंट्रोल कर रखा था। वो बहुत ही खतरनाक ब्लैक मैजिक करती थी। इसका सबूत उन्हें बहुत ही जल्दी मिल जाता है क्योंकि पीच को अपनी फ्रेंड बेस्ट का कॉल आता है जो बताता है कि उसे वापस से उसके घर में कोई एनर्जी फील हो रही है और वो काफ़ी सफोकेटेड फील हो रहा है, जो कि असल में बाकी प्रॉपर्टी ओनर के साथ भी हो रहा था। और ये सब कुछ घर में बैठे कर रही थी आंटी फोन, और उसने तो अपनी असिस्टेंट तक को मार डाला था। जिसका पता लगाने के लिए कान पुलिस ऑफिसर्स को भी आंटी फोन के घर भेजती हैं ताकि उन्हें वो कार वहां पर मिल सके, पर आंटी फोन ने अपने ब्लैक मैजिक से वो कार भी छुपा दी थी, जिससे कि पुलिस ऑफिसर्स भी कुछ नहीं कर पाते। अब सबूत ढूंढने के लिए होम पोक को अपने बाकी लोगों से मिलवाने के लिए लेकर आता है और पोक उन्हें बताता है कि आंटी फोन उससे ही ब्लैक मैजिक के सप्लाईज मंगाया करती थी और बेन भी आंटी फोन के लिए काम करती थी, जो कि असल में उसकी असिस्टेंट थी। पर एक दिन पोक को फ़ोन के साथ बेन नहीं दिखती तो उसने फ़ोन से पूछा कि आखिर वो कहाँ पर गई है। इस पर उसने कह दिया कि वो उसके साथ में लॉयल नहीं थी, इसलिए उसने उसको घर भेज दिया। पर पोक को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था क्योंकि ज़रूर फ़ोन ने उसके साथ कुछ गलत किया था और ये चीज़ पीच को भी पता लग जाती है। पर जब वो बहन का फ़ोटो देखता है तब उसे पता चलता है कि असल में पिछली बार उसने गार्डन में बहन के ही घोस्ट को देखा था जिसे चेन से बांधकर वहां पर रखा हुआ था। यानी कि उन लोगों को एक बार और फोन के घर पर जाकर ही सब कुछ पता चल सकता था, जिसके लिए होम के पास एक बहुत ही अच्छा सा प्लान था। वो पांग के साथ मिलकर आंटी फोन के घर लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए चला जाता है क्योंकि आंटी फोन कैमरास के सामने तो कुछ भी नहीं कर सकती थी और वो अपने नेकलेस को घुमाकर उन लोगों पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करती है। पर तभी पांग उस पर और होम पर होली वाटर स्प्रे कर देती है जिससे कि आंटी फोंग कुछ भी नहीं कर पाती। अब होम और पांग घर पर भी रूम्स को चेक करते हैं और जब वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं तो देखते हैं कि आंटी फोन ने एक दीवार को कवर कर रखा था, लेकिन जैसे ही होम उसे हटाता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने बेन को कंट्रोल करके होम की आंखें ही कवर कर दी थी। जिसके बाद आंटी फोन अच्छी इंसान होने की एक्टिंग करने लग जाती है, लेकिन होम अब उससे इरिटेट हो चुका था और वो कुछ बोल देता है कि आखिर फ़ोन बेन जैसी एक अच्छी मेड की जान कैसे ले सकती है, जबकि वो तो इतने सालों से उसके लिए काम करती थी। ये सुनकर आंटी फ़ोन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता और उल्टा वो होम पर ही बेन से हमला करवा देती है। इस बार होली वाटर भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद बेन आंटी फ़ोन की बात मानना बंद कर देती है और फ़ोन होम से पूछती है कि आखिर उसने क्या किया है, तो होम बताता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि जो भी किया है वो सब उसकी घोस्ट हंटर टीम ने किया है। क्योंकि जब पांग और होम आंटी फोन को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे तब तक पीच घर के अंदर आ गया था और उसने घर के पीछे जाकर वहां पर बने कुएं से बेन की स्पिरिट को बाहर निकाल दिया था और उसे उसका फेवरेट फूड भी बनाकर ऑफरिंग दे दी थी, जिसकी वजह से बेन आंटी फोन के ब्लैक मैजिक से फ्री हो चुकी थी। अब होम और पांग जल्दी से उस दीवार पर बना सीक्रेट दरवाज़ा भी ढूंढ लेते हैं और अंदर जाने पर उन्हें वो जगह भी मिल जाती है जहाँ आंटी फोन अपना ब्लैक मैजिक करती थी, लेकिन अब भी उसने हार नहीं मानी थी। वो अपना नेकलेस घुमाकर होम को हर्ट करने लग जाती है, लेकिन तभी पीच भी वहां पर आ जाता है और वो देखता है कि बेन की स्पिरिट कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, जो होम को इस तरीके से सुन लेता है कि असल में वो उस नेकलेस की बात कर रही थी। इसीलिए वो पीच को आंटी फोन के गले से वो नेकलेस निकालने के लिए कहता है और वो ऐसा ही करते हैं। आंटी फोन की सारी पावर्स भी अब उससे चली जाती हैं और होम और पीच मिलकर वहाँ पर रखे सारे ब्लैक मैजिक के सामान को तोड़ देते हैं और खलांग प्रोजेक्ट की फाइल भी ले लेते हैं, जो देखकर अब आंटी फोन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी और उसने फ़ोन के खिलाफ सारे सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे, जिससे कि पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और यहाँ पर होम का ये मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। उसने अपनी फैमिली पर लगा हुआ कर्ज भी हटा दिया था, जिससे कि वो बहुत ही खुश था। इसीलिए वो लोग अपनी घोस्टबस्टर कंपनी में जाकर सेलिब्रेट करने के लिए साथ में डिनर करते हैं और हम जान पाते हैं कि उन लोगों ने होम की सारी प्रॉपर्टी को सेल करवा दिया था और बस अब उन लोगों की घोस्टबस्टर कंपनी और होम का मेंशन ही बाकी रह गया था, जिस बारे में होम अपने अंकल से बात कर रहा था।
कि वो अपनी ये जगह पीच और पांग को गिफ्ट कर देगा ताकि वो हमेशा उन लोगों के साथ यहाँ पर आकर एंजॉय कर सके। लेकिन तभी पीच को एक मैसेज आता है और असल में पीच को टाउन के बाहर एक फेमस रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई थी, यानी कि उसे पांग के साथ वहाँ पर रहने का भी मौका मिल रहा था। तो वो ये न्यूज़ भी बाकी सभी को बताता है और वो थोड़ा सा दुखी भी था क्योंकि वो भी अपनी घोस्टबस्टर कंपनी को छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए होम पीच के सामने ऐसी एक्टिंग करने लग जाता है जैसे वो पीच की जॉब से बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो कंपनी सेल करने में भी दुखी ना हो, जो चीज़ पीच को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। और वो ये सोचता है कि शायद होम वो सब चीज़ें और मेमोरीज वैल्यू नहीं करता है, पर असल में तो होम बहुत ही ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसे तो बहुत ही मुश्किल से एक फैमिली जैसे फ्रेंड मिले थे। इसीलिए कान होम को अकेले में समझाती भी है कि उसे पीच को सब कुछ बता देना चाहिए और उसे रोक लेना चाहिए। पर होम कान से बोलता है कि अगर कान उसकी जगह पर होती तो क्या वो अपने बेस्ट फ्रेंड को उसके ड्रीम पूरा करने से रोकती, क्योंकि होम दुखी तो था पर वो ये भी चाहता था कि पीच अपना शेफ बनने का ड्रीम पूरा करे। जिसके बाद वो कान से ये कहकर चला जाता है कि अभी तो उसे अपने ग्रैंडपा की क्रीमेशन सेरेमनी भी करनी है, क्योंकि उसके ग्रैंडपा की यही विश थी कि वो 100 डेज़ के बाद अपना क्रीमेशन करवाए और कोई भी उनकी डेथ पर दुखी ना हो। अब 100 डेज़ पूरी हो चुके थे, तो ये सब चीज़ें पूरी करके होम को वापस से अमेरिका भी जाना था, इसीलिए वो सोने के लिए चला जाता है। पर हम देखते हैं कि उसके जाते ही ग्रैंडपा की फ़ोटो के आगे लगी हुई सारी कैंडल्स अपने आप ही बुझ जाती है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जब होम के ग्रैंडपा जिंदा थे तो वो हमेशा उसे घर का असली मतलब ढूंढने के लिए कहते थे, पर अब जब होम को घर का मतलब पता चल चुका था और वो जान चुका था कि घर वो होता है जहाँ पर वो लोग हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहे, और होम के लिए पीच और पांग के साथ रहना अपनी फैमिली के साथ रहने जैसा था। अगले दिन अंकल सोमकित और टॉन ने मिलकर मेंशन भी खाली कर रहे थे और ग्रैंडपा की सारी चीज़ें सोमकित के घर पहुंचाई जा रही थी, जहां वो कान से पूछते हैं कि होम को भी यहाँ पर होना चाहिए और वो अभी तक अपने रूम में ही है। इस पर कान उन्हें बताती हैं कि होम अभी पीच और पांग से अलग होने की वजह से थोड़ा सा दुखी है, इसीलिए वो उसे चेक करने के लिए ऊपर भी जाती है और देखती है कि ग्रैंडपा के रूम का दरवाज़ा अपने आप ही खुल रहा होता है, जिसकी वजह से वो डरते हुए रूम में जाती हैं। पर असल में तो वहाँ पर होम एक्सरसाइज कर रहा था। वो यहाँ पर कान को इरिटेट करने लग जाता है। ये कान सच में उसकी इतनी फिक्र करती है कि वो उसे ढूंढने के लिए वहां तक आ गए। फिर होम अपने ग्रैंडपा का सामान चेक करने के लिए जाता है। इधर पीच और पांग कंपनी छोड़ने की बात कर रहे थे और पांग पीच को समझाती है कि उसे इस बारे में एक बार होम से जाकर बात करनी चाहिए। इस पर पीच होम से मिलने के लिए मेंशन में जाता है, पर होम उसे कोई ना कोई रीज़न देकर इग्नोर करने लग जाता है, जिससे कि पीच को मेंशन में अकेले ही रुकना पड़ता है और होम के वापस आने का वेट करना पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होम और सोमकित पुलिस स्टेशन जाते हैं आंटी फोन से बात करने। यहाँ पर वो होम से गुस्से में बोलती हैं कि वो भी अपने ग्रैंडपा की तरह मरने के बाद हेल में जाएगा, क्योंकि ग्रैंडपा भी कोई नेचुरल डेथ से नहीं मरे थे, वो हमेशा से हेल्दी थे और ज़रूर उनके साथ कुछ बुरा हुआ था, जो कि अब होम के साथ भी होने वाला था। ये सुनकर होम थोड़ा सा शौक रह जाता है, लेकिन अंकल सोमकित पुलिस से कहकर आंटी फ़ोन को वहाँ से भेज देते हैं और अब होम सोमकित को बताता है कि वो मेंशन भेजकर अमेरिका चला जाएगा और वो आंटी फ़ोन की सज़ा भी कम करवाना चाहता है, क्योंकि उसके ग्रैंडपा कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। फिर हम वापस से पीच को देखते हैं जो कि घर की सफाई कर रहा था, लेकिन तभी कान वहाँ पर आकर उसे रोक देती है और बताती हैं कि होम उसके जाने से बहुत ज़्यादा दुखी है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर पीच समझ चुका था कि और भी कुछ ऐसा है जो कि होम उन सब से छुपा रहा है, इसीलिए वो होम से मिला भी नहीं वहाँ से चला जाता है और जाते जाते वो देखता है कि मेंशन के ऊपर वाले फ्लोर पर ग्रैंडपा का घोस्ट खड़ा हुआ था, जो देखकर पीच शॉक रह जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि होम सुबह सुबह ही कहीं पर जाने की कोशिश कर रहा था, तो सोमकित उसे जाने से रोक देता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। इस पर होम भी उसे बता देता है कि वो हॉस्पिटल में अपनी ग्रैंडपा की डेड बॉडी देखने के लिए जा रहा है, जिसकी वजह से सोमकित अटॉर्नी को उसके साथ भेज देता है। और अब होम जब ग्रैंडपा के साथ अंदर होता है तभी पीच भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि होम से बात करने के लिए आया था, क्योंकि होम उसे इग्नोर कर रहा था, जिसकी वजह से उन दोनों में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है, क्योंकि होम भी उसे बता देता है कि वो अमेरिका जा रहा है और उसके लिए वो कंपनी भी अब कोई मैटर नहीं करती। फिर रात में हम देखते हैं कि इन सब की खबर अटॉर्नी सोमकित को दे देता है, यानी कि इतने टाइम से अटॉर्नी सोमकित के लिए काम कर रहा था और वो होम पर नज़र रख रहा था कि वो हर दिन कहाँ पर जाता है और क्या करता है। और अटॉर्नी अब तक बस यही देख पाया था कि होम बस अपने प्रॉपर्टीज़ के ओनर से मिल रहा था, क्योंकि वो जल्दी अमेरिका जाने वाला था। ये सुनते ही सोमकित अटॉर्नी से बोलता है कि अब भी एक चीज़ है जो कि वो होम के लिए करना चाहता है और वो चीज़ होम के लिए सबसे स्पेशल होगी। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि सोमकित होम के लिए एक स्पेशल डिनर अरेंज करता है और उनका आज का शेफ था पीच,
क्योंकि वो होम और उसके बीच में सब कुछ ठीक करना चाहता था। होम यहाँ से बीच में वॉशरूम चला जाता है और जैसे ही वो जाता है तो अचानक से मेंशन की लाइट्स भी फ्लिकर करने लग जाती हैं और किसी ने ग्रैंडपा की फोटो भी नीचे गिरा दी थी। जो ठीक करने के लिए सोमकित ऊपर जाता है तो वहाँ पर उसे ग्रैंडपा नजर आते हैं, पर तभी पीच उसे वापस नीचे बुलाने के लिए आ जाता है और सोमकित होम के साथ डिनर करने के लिए बैठ जाता है। पर उससे पहले वो होम को अपने बारे में कुछ बताता है कि वो होम को कितना ज़्यादा पसंद करता है और होम उसकी फैमिली है। जिसके बाद वो होम से ये भी कहता है कि डिनर होम को हमेशा याद रहेगा। और जैसे ही होम वो डिश खाने वाला होता है तो अचानक ही वहाँ पर लाइट्स बंद हो जाती हैं और ग्रैंडपा का घोस्ट वहाँ पर आकर सभी को सोमकित की तरफ इशारा करने लग जाता है। ये कहने लग जाता है कि सोमकित ने ही उसे मारा है। एकदम से होम भी हवा में उड़ने लग जाता है, जो देखकर सोमकित को कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन तभी वो एक फ्रेम उठाकर ग्रैंडपा की तरफ मारता है और यहाँ पर होम का सारा प्लान सामने आ जाता है, क्योंकि ये सब होम, पीच और बाकी सब ने मिलकर प्लान किया था और मैजिशियन की हेल्प से उसने ये सब किया था। क्योंकि जब आंटी फोन ने ग्रैंडपा की डेथ के बारे में बात की थी तो होम ने सब कुछ पीच से शेयर कर दिया था। और उस दिन जब होम ग्रैंडपा के रूम में था तब भी उसने ग्रैंडपा की घोस्ट की आवाज़ सुनी थी, जैसे कि वो उसे अब भी वही कर्ज को ठीक करने की बात कर रहे हो, जिसकी वजह से ही होम अगले दिन पीच के साथ ग्रैंडपा की डेड बॉडी चेक करने के लिए गया था। और उसने ये भी नोटिस किया था कि ग्रैंडपा की फिंगर टिप्स बहुत ही ज़्यादा ब्लैक थी और ऐसा तभी होता है जब किसी को पॉइजन देकर मारा गया हो। इसकी वजह से ही होम और बाकी सभी का शक सोमकित पर गया था और अब वो सिर्फ इतना चाहते थे कि सोमकित वही मेडिसिन खाकर खुद को प्रूव करे कि वो मेडिसिन में पॉइजन नहीं था, जो कि वो हमेशा ग्रैंडपा को दिया करता था। यहाँ सोमकित का सच सामने आ ही जाता है, क्योंकि वो उन पॉइजन वाली मेडिसिन को खुद कहा नहीं पाता और वो सभी को सच बता देता है कि उसने ही ग्रैंडपा की जान ली थी, क्योंकि वो बचपन से बस ग्रैंडपा का अटेंशन चाहता था। इसीलिए उसने धीरे धीरे ग्रैंडपा को ओवरडोज किया ताकि वो उसका ख्याल रखकर उन्हें ठीक कर सके और उनका अटेंशन पा सके। पर सोमकित से बहुत ही बड़ी गलती हो गई, क्योंकि वो ग्रैंडपा को मारना नहीं चाहता था और वो ये भी नहीं जानता था कि उन मेडिसिन की वजह से ग्रैंडपा बीमार होने की जगह सीधा मर ही जाएंगे। तो इसके लिए वो होम को सॉरी भी कहता है और ये भी बताता है कि ग्रैंडपा ने बहुत सारी स्पेशल चीजें होम के लिए छोड़ी हैं। अगर होम को वो सब चाहिए तो उसे सोमकित के साथ उसके घर चलना होगा, ताकि उसके बाद सोमकित अपने आप को सरेंडर कर देगा। तो इसकी वजह से होम भी उस पर यकीन करके उसके साथ उसके घर चला जाता है, जहाँ सोमकित घर की चाबी ढूंढने के लिए नीचे झुकता है और होम को बताने लग जाता है कि कैसे ग्रैंडपा ने कभी उसकी फिक्र नहीं की। ये सुनकर होम को काफी अजीब भी लग रहा था। तभी सोमकित अचानक से उठकर सीधे होम पर एक ब्रिक से हमला कर देता है और उसके सर पर वो ब्रिक हिट करके उसे बेहोश कर देता है। इधर हम देखते हैं कि जब पांग और डेक टेबल पर रखा हुआ खाना खाते हैं तो होम की प्लेट से खाना खाते ही डेक की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। यानी कि ये सारा प्लान असल में सोमकित का ही था। वो हमको मारना चाहता था, इसकी वजह से उसने उसके खाने में भी जहर मिलाने की कोशिश की और अब तो उसने होम को ही बेहोश कर दिया था। पर वो उसे अपने घर में ही जान से मारने वाला था और पीच और पांग भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अटॉर्नी भी सोमकित के साथ मिला हुआ था। उसने पीच, पांग और कान को पुलिस की मदद से ये कहकर ट्रैप कर दिया था कि पीच ने होम को मारने की कोशिश की है उसके खाने में जहर मिलाकर। साथ ही वो पुलिस को ये कहकर मिसलीड करने की कोशिश करता है कि क्या पता पीच ने होम को मार भी दिया हो, जो सुनकर पीच और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि होम सोमकित के साथ अकेले ही उस घर में गया था। और जैसे कि अटॉर्नी कहना चाहता था कि पीच ने होम का मर्डर कर दिया होगा, इसका मतलब यही था कि अंकल सोमकित होम को जान से मारने वाला था। अब सारा इल्जाम पीच और पांग पर आने वाला था, लेकिन वो लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हें सस्पेक्ट बनाकर वहीं पर बंद कर दिया था। इधर होम जब बेहोश होता है तो वो देखता है कि अंकल सोमकित उसे मारने के लिए एक चाकू रेडी कर रहे थे और होम सोमकित से पूछता है कि आखिर वो उसे इतना हेट क्यों करते हैं और उसे मारना क्यों चाहते हैं। इस पर सोमकित यहाँ पर होम को एक कहानी सुनाता है कि असल में वो होम को नहीं बल्कि होम के डैड को हेट करता था, क्योंकि बचपन में जब सोमकित और जय अपने डैड के साथ रहा करते थे तो उनके डैड जय को ज़्यादा प्यार करते थे और ये चीज़ सोमकित को पसंद नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा अपने डैड के लिए अच्छा बेटा बनने की कोशिश करते थे और वो वेट करता था कि कब ग्रैंडपा यानी कि उसके डैड को समझ आए कि जय एक अच्छा बेटा नहीं है। पर असल में उनके डैड ऐसा नहीं सोचते थे और वो तो उन दोनों को ही इक्वली प्यार करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक बार सोमकित को पिगी बैंक भी गिफ्ट किया था, जिसमें सोमकित ने बहुत सारे पैसे इकट्ठा किए। पर कुछ टाइम बाद उसका पिगी बैंक अचानक से खराब हो गया और जब उसे पता चला कि उसके डैड ने वो पिगी बैंक जय के ट्रीटमेंट के लिए तोड़ दिया और सारे पैसे भी ले लिए, तो इस सोमकित को ये बात बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई। तभी से वो अपने डैड और जय को हेट करने लग गया था
और जब उसके डैड ने उसे उनके घर जैसा ही एक मनी बैंक गिफ्ट किया तो वो भी सोमकित ने गुस्से में आकर तोड़ दिया, जिसके बाद वो लोग बड़े हो गए। और जब जय की डेथ हो गई तो सोमकित को लगा कि अब तो उसके डैड उससे प्यार करेंगे और उसकी वैल्यू करेंगे, पर तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी होम को दे देने का डिसाइड कर लिया और वो सोमकित को बस वही पुराना घर देना चाहते थे जिसमें वो बचपन से रहा करता था। इसी की वजह से गुस्से में आकर सोमकित ने अपने डैड को बहुत सारे पिल्स देकर मार डाला और अब वो होम को भी गला दबाकर मारने वाला था ताकि सारी प्रॉपर्टी और पैसे सोमकित के हो सके, और वो होम को मारने भी वाला था। लेकिन तभी अटॉर्नी सोमकित को कॉल कर देता है जहाँ वो उसे वो ब्रिक छुपाने के लिए कहता है जिससे कि उसने होम पर हमला किया था। इसके बाद वो होम की तरफ उसे मारने वापस जाने लगता है, लेकिन तब तक होम वहाँ से भागकर घर में ही कहीं पर छुप गया था, जिसे सोमकित हर जगह पर ढूंढना शुरू करता है। वहीं पीट समझ चुका था कि अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए वो खुद को अरेस्ट करवा देता है ताकि कान और पांग को होम को बचाने का टाइम मिल सके, जिसकी वजह से अब कान जल्दी से अटॉर्नी के पीछे जाती है जहाँ वो देखती है कि अटॉर्नी उस ब्रुक को तोड़कर सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। और जब कान ये सब देख लेती है तो वो उसे सब कुछ बताकर कहता है कि अब तो कान भी कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि उसने गलत लोगों को चैलेंज कर दिया है, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब असल में सोमकित और अटॉर्नी का ही प्लान था, जैसे कि आंटी फोन के ड्राइवर को कहकर होम का एक्सीडेंट करवाना और इसकी रिपोर्ट्स में अल्कोहल को मेंशन करना, और खैलान प्रोजेक्ट में भी असली गड़बड़ी और अटॉर्नी ने ही सोमकित के कहने पर की थी। दूसरी तरफ सोमकित को भी होम छुपा हुआ मिल जाता है और वो होम का गला दबाकर उसे जान से मार भी डालता है, यानी कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। उसे लग रहा था कि होम और उसके कोई भी दोस्त उसकी मदद नहीं कर पाएंगे और सोमकित सारा इल्ज़ाम भी पीच पर डाल देगा, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता क्योंकि जब पुलिस ऑफिसर पीच को पकड़ कर ले जा रहे थे तो पांग उन्हें घोष बनकर वहाँ से डराकर भगा देती है और पीच उनसे फ्री होकर होम को बचाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ कान ने भी अटॉर्नी की हर एक बात और सारा सच अपने फ़ोन में चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था, और जब अटॉर्नी उसका फ़ोन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था तो डेक आकर कान और फ़ोन दोनों को ही बचा लेता है, जो कि असल में हॉस्पिटल से ठीक होकर आ गया था। फिर हम होम को देखते हैं, वो मरने के बाद एक बार फिर से अपने ग्रैंडपा के पास पहुंच गया था, जहाँ उसके ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि इस बार वो लास्ट टाइम अपने ग्रैंडपा से मिल रहा है और होम को अपनी फैमिली यानी कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर सब कुछ सही करना होगा, जिसके लिए वो होम को वापस से जिंदा कर देते हैं। और जाते जाते होम आखिरी बार अपने ग्रैंडपा को हक करता है, जिसके बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि सोमकित उसे सैप करके मारने वाला था, लेकिन तभी पीच वहां पर आकर सोमकित को किस तरीके से रोक देता है जिससे कि सोमकित पीच को भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देता है। लेकिन तभी होम उठकर वहाँ सामने रखा मनी बैंक नीचे गिराता है और ये वही मनी बैंक था जो कि सोमकित को ग्रैंडपा ने गिफ्ट किया था, जिसे सोमकित जब देखता है तो उसके अंदर से बहुत सारी बैंक डायरीज दिखती हैं और यहाँ होम उसे सब कुछ बता देता है कि जो भी उसे ग्रैंडपा ने आखिरी बार बताया था। असल में ग्रैंडपा ने बचपन में ही सोमकित के लिए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर दिया था और वो बचपन से लेकर उनके मरने तक उसके लिए उस अकाउंट में पैसे इकट्ठा करते थे और हर डायरी उस मनी बैंक में डाल देते थे ताकि किसी दिन सोमकित जब उस मनी बैंक को ओपन करे तो उसे उसके अंदर से इतना बड़ा सरप्राइज मिले। और रही बात प्रॉपर्टीज़ की, तो ग्रैंडपा ने होम के नाम इसीलिए ही की थी क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ ग्रैंडपा बेचना चाहते थे और वो होम को बिजनेस सिखाना चाहते थे, जबकि सोमकित के नाम पर उन्होंने अपना वो घर दे दिया था जिसे वो खुद से भी ज़्यादा प्यार करते थे। और आज तक उन्होंने जितनी भी सेविंग्स की थी वो सब ग्रैंडपा सोमकित को देकर उससे बताना चाहते थे कि वो उस पर कितने ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। लेकिन उससे पहले ही सोमकित ने वो गलत कदम उठा लिया और अपने ही डैड को बिना सच जाने मार डाला, जिसका गिल्ट अब सोमकित को भी होने लग जाता है और उसे समझ में आ चुका था कि उसने कितनी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी। तब तक कान और पांग भी वहाँ पर पुलिस लेकर आ चुके थे, जहाँ सोमकित अपने आप को सरेंडर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोमकित अटॉर्नी और आंटी फोन अपने सारे क्राइम्स कन्फेस कर लेते हैं और होम भी अपने ग्रैंडपा की क्रिमेशन सेरेमनी खुश होकर करता है जैसे उसके ग्रैंडपा चाहते थे। अब होम अपना मेंशन भी नहीं बेचने वाला था क्योंकि वो उसे अपने ग्रैंडपा की आखिरी निशानी के तौर पर रखना चाहता था। फिर बारी आती है उनकी घोस्टबस्टर कंपनी की, जो कि पीच और पांग छोड़कर दूसरे टाउन जाने वाले थे और होम भी अपने घर अमेरिका वापस जाने वाला था। इस डिसीजन से पीच और होम दोनों ही थोड़े से दुखी थे, पर तभी पीच होम को बताता है कि वो जॉब ज्वाइन करने वाला नहीं है और वो यहीं पर रहने वाला है। ये सुनकर होम बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो भी पीच को कह देता है कि वो भी अब अमेरिका नहीं जाएगा। और रही बात उनकी घोस्टबस्टर कंपनी की, तो वो दोनों मिलकर उस कंपनी को एक रेस्टोरेंट बनाकर ओपन कर देते हैं जिसका थीम था फैमिली, यानी कि वहाँ पर कोई भी आकर फैमिली की तरह एक साथ बैठकर डिनर कर सकता था और उस रेस्टोरेंट का शेफ बनने वाला था पीच।
जिससे कि उसका ड्रीम भी पूरा हो गया था। इसके साथ साथ होम को अपनी फैमिली भी हमेशा के लिए मिल गई थी, जिससे कि वो सब काफ़ी खुश भी थे। और होम रेस्टोरेंट की ओपनिंग के दिन पीच को एक लोगो भी गिफ्ट करता है जिसमें उनके रेस्टोरेंट का नाम था। यहाँ से फिर हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि पीच जब होम से पूछता है कि क्या उसे घर का मतलब समझ में आ चुका है, तो होम उसे बता देता है कि जहाँ भी उसे घर जैसा फील होगा वही उसका घर होगा, और उसका घर था वही रेस्टोरेंट, क्योंकि उसे अपनी लाइफ के बेस्ट लोग मिल चुके थे और ये उसकी डेस्टिनी थी या फिर कर्मा था। पर अब वो कभी भी अकेला नहीं रहने वाला था, जहाँ वो लोग साथ में डिनर करने बाकी लोगों के साथ चले जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके पसंद का ड्रामा एक्सप्लेन करूँ तो उसका सजेशन भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।